अध्याय 1251 आस्म विनाश। धमाका। चिंगारियों के बीच चेन रुई पीछे की ओर उड़ गया। दूसरी तरफ आग की लपटों में लिपटी आकृति ने मौके के बावजूद हमला करना बंद नहीं किया और एक तेज लौ छोड़ दी। हालांकि चेन रुई का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। उसके हाथ के एक झटके से एक अदृश्य शक्ति ने लौ को बगल से आ रही बिजली की ओर मोड़ दिया। बिजली तुरंत घूम गई, तेज गति से लौ को चकमा देते हुए, और दूसरी तरफ से उसकी ओर दौड़ी। चेन रुई के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, इसलिए उसने बचाव के लिए अपनी बाहें पार कर लीं। अगले ही पल एक जोरदार झटका लगा। तेज गति से उसका तैरता हुआ शरीर फिर से हवा में उड़ गया। बिजली की तेज शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई थी, जिससे उसका तन मन दोनों स्तब्ध हो गया था। बिना सोचे समझे उसने अपने हाथ बाहर की ओर हिलाए, जिससे बिजली में आकृति हिल गई, और फिर उसने पाया कि आसपास का तापमान अचानक बेहद ठंडा हो गया है। जिस शरीर का सुन्नपन अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था, वह एक और ठंडी सुन्नता से प्रभावित हो गया था, इसलिए उसकी गति धीमी हो गई। इस धीमेपन के साथ 6 आकृतियां फिर से उसे घेरने लगीं। अब उनसे गुरिल्ला रणनीति से निपटना संभव नहीं था। 6 आकृतियों ने एक साथ शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी। विभिन्न रंग तेजी से एक में विलीन हो गए। पूरा स्थान ठोस हो गया। दबाव बढ़ता ही जा रहा था, मानो कोई सिकुड़ता हुआ डिब्बा चेन रुई को धूल में मिलाने की कोशिश कर रहा हो। चेन रुई को भयानक खतरे का साफ अंदाजा हो गया था। उसके शरीर से अचानक एक चमकदार रोशनी निकली और उसके चारों ओर विभिन्न आकृतियों के तारामंडल प्रकट हुए, जो उसके आसपास के 6 तत्वों की परम स्रोत शक्ति का प्रतिरोध कर रहे थे। ये नक्षत्र उसके शरीर में विलीन नहीं हुए थे। तारों की रोशनी अब पहले जैसी चकाचौंध नहीं रही, बल्कि एकदम साफ और कोमल थी। दोनों विशाल शक्तियां एक दूसरे का प्रतिरोध कर रही थीं। उस प्रचंड शक्ति के प्रभाव में आसपास के द्वीप और जीव जंतु कणों में सिमट गए, फिर कण फिर से इकट्ठा होकर एक नया रूप धारण कर गए। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। नक्षत्रों में से एक का प्रकाश अधिक से अधिक टिमटिमाने लगा, जिससे रंगीन इंद्रधनुषी रोशनी निकली और जल्दी ही आकाश में एकत्रित होकर एक महिला आकृति बन गई, जो जोला थी। जोला ने एक ही चाल में चेन रुई पर हमला करने वाले 6 तत्वों की सारी शक्ति खींच ली। चेन रुई अचंभित रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, 6 तत्वों की परम स्रोत शक्ति ने जोला को घेर लिया था। एक पल में जोला का शरीर पारदर्शी हो गया, रंग बिरंगी रोशनी से हल्की सी बहने लगी। 6 तत्वों की शक्ति एक पल में उसके आर पार हो गई। जल मुख्य तत्व संदेशवाहक किसी भट्टी में पड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। बर्फ जैसे शरीर से अचानक बड़ी संख्या में पानी की बूंदें निकली, जो उच्च तापमान के कारण तेजी से वाष्पित हो गईं। अग्नि मुख्य तत्व संदेशवाहक का शरीर भयानक निम्न तापमान में तेजी से जमने लगा। पवन मुख्य तत्व दूत का शरीर अचानक सैकड़ों गुना भारी हो गया, क्योंकि वह सीधा नीचे गिर गया। पृथ्वी मुख्य तत्व दूत हवा के एक ब्लेड जैसे झोंके में लिप गया। उसका ठोस शरीर लगातार परत दर परत छिन्न भिन्न हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश मुख्य तत्व संदेशवाहक और अंधकार मुख्य तत्व संदेशवाहक ने अपना व्यक्तित्व बदल लिया हो। प्रकाश वाला अंधकार में हो गया, अंधकार वाला चकाचौंध करने वाला हो गया। इस परिवर्तन ने न केवल सभी 6 तत्व शक्तियों को वापस परावर्तित कर दिया, इसके अलावा परावर्तित शक्तियों ने लक्ष्य को भी रोक दिया, जिससे 6 मुख्य तत्व दूतों को भारी क्षति हुई। आसपास के तत्वों की बंधन शक्ति नष्ट हो गई। जोला ने कोई और हमला नहीं किया। उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन उसकी पीठ पर तितली जैसे 2 पंख चमक रहे थे। वह हवा में लटकी हुई थी और अभी अभी हुए प्रहार का सही इस्तेमाल समझ रही थी। 6 मुख्य तत्व दूतों के क्षतिग्रस्त शरीर तुरंत ठीक हो गए, लेकिन उन्होंने कोई और हमला नहीं किया। वे बस उसे चुपचाप देखते रहे। थोड़ी देर बाद जोला के पीछे लगे रंग बिरंगे तितली के पंख गायब हो गए। तभी मुख्य तत्व दूत आगे की ओर उड़े और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अभी अभी हुए अद्भुत तारा परिवर्तन को देखते हुए जोला की तत्व स्रोत शक्ति और राज्य आस्था शक्ति की समझ में पहले से ही काफी सुधार हुआ था। जब तक ये समझ 6 तत्वों के राज्य के साथ एकीकृत रहेगी, उसकी शक्ति और भी आगे बढ़ सकेगी। वह कैसा है? जोला ने चेन रुई को देखकर घबराहट दिखाई, जो बेतरतीब ढंग से सांस ले रहा था और हाँफ रहा था। अभी अभी चेन रुई ने ध्रुव तारा परिवर्तन सक्रिय नहीं किया था। उसने सामान्य आभा सुरक्षा का भी उपयोग नहीं किया था। उसने सामान्य अवस्था में ही 6 मुख्य तत्व दूतों से युद्ध किया था। हालांकि 6 मुख्य तत्व दूत वास्तव में प्राण नहीं ले सकते थे, फिर भी यहाँ युद्ध में खपत होने वाली शक्ति सामान्य वातावरण की तुलना में कई गुना अधिक थी। इसके अलावा बाहरी लोगों के विरुद्ध तत्व जगत की प्रतिकर्षण शक्ति उसकी आत्मा और शरीर को घातक क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। वह ठीक है। लाइट मेन एलिमेंटल मैसेंजर ने अपना सिर हिलाया। हालांकि चेन रुई सबसे कठिन और खतरनाक माहौल में लड़ रहा था, यह उसकी क्षमता को बढ़ाने का एक कारगर तरीका था। खासकर उसकी मौजूदा ताकत को देखते हुए उसे निखारना काफी मुश्किल था। यह एलिमेंटल दुनिया प्रशिक्षण के लिए एक अच्छा माहौल था। माइकल पहले ही तात्विक दुनिया को छोड़कर दानव क्षेत्र में लौट चुका था, जबकि चेन रुई और जोला यहीं रह गए।
चेन रुई के रुकने का असली कारण जोला को जल्द से जल्द ईश्वरत्व की शक्ति का एहसास कराने में मदद करना था, कम से कम कॉस्मोस एनिहिलेशन के साथ दो दुनियाओं के द्वार को नष्ट करने की सीमा तक। चेन रुई ने एक बार 6 एलिमेंटल राजाओं द्वारा दी गई तत्व स्रोत शक्ति का उपयोग कॉस्मोस एनिहिलेशन का बम बनाने के लिए किया था, जिससे क्विलियाना का अवतार और मुख्य वेदी नष्ट हो गई थी। लेकिन उस प्रकार की तत्व स्रोत शक्ति एलिमेंटल राजाओं द्वारा बनाई गई थी जो 6 मुख्य एलिमेंटल मैसेंजर की स्रोत शक्ति से बिल्कुल अलग थी। चेन रुई और 6 मुख्य एलिमेंटल मैसेंजर के बीच अंतिम युद्ध में उसने अपनी जान गंवाकर ऑल स्टार गॉड्स व्यू को सक्रिय किया, फिर भी इसका परिणाम केवल उन 6 मुख्य एलिमेंटल मैसेंजर के साथ पारस्परिक विनाश ही था जिन्होंने कॉस्मोस एनिहिलेशन को सक्रिय किया था। दरअसल चूंकि वे अनंत बार पुनर्जन्म ले सकते थे, इसलिए 6 मुख्य तत्व दूत शुरुआत में केवल अस्थायी हमले कर रहे थे। उन्होंने परम शक्ति का प्रयोग नहीं किया। लूसीफेर के कारण तत्व देवी रैफर्टी का पतन हो गया। जोला, जो मूल रूप से देवी के शरीर के रूप में कार्य करती थी, ने कुछ देवत्व अंशों को अवशोषित कर लिया। जोला के लिए यह विमान ग्रह क्षेत्र के बराबर था, इसलिए जब उसने कुछ दिन पहले पहली बार प्रवेश किया तो उसने बिना अधिक प्रयास के 6 तत्वों का साम्राज्य प्रकट किया। यहाँ हर जगह प्रचुर मात्रा में तत्व शक्ति थी और साथ ही 6 मुख्य तत्व दूतों का मार्गदर्शन भी था, इसलिए यह परी ड्रैगन के लिए अपने शरीर में तत्व देवी देवत्व अंशों की शक्ति को अवशोषित करने और समझने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। 6 मुख्य तत्व दूतों ने पहले चेन रुई के साथ युद्ध किया था और वे उसके राज्य में ईश्वर के राज्य के समान विशाल विश्वास और जीवन से बहुत प्रभावित हुए थे। ये दो वास्तविक ईश्वरत्व का आधार थे और ये जोला के लिए तत्व ईश्वरत्व अंशों की आगे की समझ के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ भी थे। चेन रुई ठीक है, लेकिन अभी अभी हमें बहुत चोट लगी है। अग्नि मुख्य तत्व दूत ने उसके शरीर पर उभरे उभारों को देखा। जोला, अभी अभी तुम्हारा वार वाकई बहुत जबरदस्त था। तुमने जरा भी संयम नहीं रखा। क्या हो सकता है कि तुमने जानबूझकर पिछली घटना का बदला लिया हो? क्या परी ड्रैगन, जिसने अभी जानबूझकर भारी प्रहार किया था, स्पष्ट रूप से बेहोशी का नाटक कर रहा था? अब तुम हमारे प्रतिद्वंद्वी नहीं रहे। अगर तुम सचमुच बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें और भी शक्तिशाली बनना होगा। जल प्रमुख तत्व दूत मुस्कुराया, जब तक तुम स्वयं 6 प्रकार की परम स्रोत शक्तियों को एकीकृत कर सकते हो और पूर्ण ब्रह्मांड विनाश को सक्रिय कर सकते हो, तब तक तुम हमें जितना चाहो हरा सकते हो। 5 मुख्य तत्व दूतों ने एक साथ सिर हिलाया। दरअसल जल मुख्य तत्व दूत के पास कहने के लिए अभी भी एक ही बात थी, वह ये कि अगर जोला सचमुच इस हमले को पूरी तरह से सक्रिय कर सकती है तो ईश्वरत्व अंशों की शक्ति के बिना भी वह पहले से ही अधिकार शक्ति को समझने के करीब थी, जो उस क्षेत्र में एक पैर से कदम रखने के बराबर था। उससे पहले मैं उन्हें पीटने में तुम्हारी मदद करूंगा, चेन रुई बोला। पहले से अस्त व्यस्त सांसें फिर से शांत हो गईं और उसकी आंखें लड़ने के इरादे से चमक उठीं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? अग्नि मुख्य तत्व दूत ने अपनी मुट्ठी पटकी, जिससे चिंगारियां निकलीं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चेन रुई अग्नि मुख्य तत्व दूत का मतलब समझ गया। उसने अपना सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और सभी तारा देवताओं का दृश्य की तारों वाली रोशनी फिर से उसके चारों ओर प्रकट हुई, जो 6 मुख्य तत्व दूतों की ओर फैल रही थी। इस जुझारूपन से प्रभावित होकर जोला की पीठ पर रंग बिरंगे तितली के पंख हल्के से उभर आए और उसकी आकृति तुरंत दूर से दिखाई देने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप सोचने लगी। ये केवल तत्व जगत से चेन रुई और जोला ही नहीं थे जो समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे, बल्कि मानव जगत और दानव जगत भी थे। मानव जगत का प्रवास अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। लगभग 80% लोग और सेना सफलतापूर्वक पुनर्वास के लिए दानव लोक में प्रवेश कर चुके थे और शेष जनसंख्या और सामग्री का स्थानांतरण 24 घंटों के भीतर शीघ्रता से किया जा रहा था। पायथन, इसाबेला, पगलियो और अन्य लोग स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म की कार्रवाई के तहत पहले ही ठीक हो चुके थे और बाकी लोग जैसे पग्रिस, ऑगलिस और अन्य अपनी आधी से ज्यादा चोटों से उबर चुके थे। सभी लोग चेन रुई द्वारा छोड़े गए प्रशिक्षण मैदान का उपयोग आगामी युद्ध की तैयारी और प्रशिक्षण के लिए कर रहे थे। शैतान सीधे अपने ठिकाने माउंटेन सेक्रेड वापस चला गया। द्वितीयक साम्राज्य की शक्ति के प्रभाव में उसका शरीर और आत्मा अंततः पूरी तरह से स्वस्थ होने लगे। माइकल के तात्विक जगत से लौटने के बाद उसका टूटा हुआ दाहिना हाथ चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। वास्तव में ये वास्तविक पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि प्रकाश मुख्य तात्विक संदेशवाहक और अग्नि मुख्य तात्विक संदेशवाहक ने उसे तत्व स्रोत शक्ति का एक अंश दिया, जिसे उसके अपने प्रकाश तत्व और अग्नि तत्व शरीर के साथ मिलाकर एक तात्विक भुजा का निर्माण किया। शक्ति की दृष्टि से यह मूल भुजा से भी अधिक थी, लेकिन उपयोग करने पर यह बहुत अधिक जीवन शक्ति का उपभोग करती थी। 3 महारानियों कैथरीन, शिया और टिफनी ने प्रवासी मनुष्यों के पुनर्वास और तैयारी पर ज्यादा जोर दिया। डार्क शैडो साम्राज्य और फॉलन एंजल साम्राज्य ने खूनी साम्राज्य को बड़ी संख्या में अतिरिक्त सैनिक भेजे और बचे हुए मानव सैनिकों को भी शामिल कर लिया गया। स्टारशिप पर आधारित राक्षसों की सेना और किमियागरों की सेना ने दोनों दुनियाओं के द्वार पर ब्लड क्लॉ एस्टेट में एक सैन्य रक्षा पंक्ति स्थापित की।
अफसोस की बात यह थी कि हकीकत बहुत क्रूर थी। जब गठबंधन सेना समय के साथ बेतहाशा दौड़ रही थी, तब रसातल, जो पहले चुप था, हरकत में आ गया। राक्षसों की अंतहीन सेना श्वेत सागर क्षेत्र में फैल गई, जो जमीन में तब्दील हो चुका था, और खूनी विनाशकारी हाथ तेजी से पूर्वी महाद्वीप को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। जहां भी यह बाढ़ गुजरी, वहां तबाही और मौत ही तबाही थी। जो चंद कट्टर लोग वहां से जाने को तैयार नहीं थे और संयोगवश छिप गए थे, वे एक एक करके हड्डियों में बदल गए। रसातल की सेना के आने की खबर से गोल्डन एस्टेट में बचे हुए आखिरी लोगों में भारी दहशत फैल गई, और कुछ देर के लिए माहौल बेकाबू हो गया, लेकिन स्टारलाइट साम्राज्य में अराजकता दोबारा नहीं हुई। व्यवस्था बहाल हो गई, और वे समूहों में पीछे हटते रहे, लेकिन उनकी गति निस्संदेह बहुत तेज थी। न केवल दानव क्षेत्र के सैनिक, बल्कि रक्षा की अंतिम पंक्ति पर डटे मानव गठबंधन सेना भी। आखिरी क्षण में जब रक्तरंजित धारा उनके सामने प्रकट हुई, तब भी इन सम्माननीय सैनिकों ने अपनी चौकियां नहीं छोड़ीं और तब तक डटकर मुकाबला किया जब तक कि वे पूरी तरह से धारा में समा नहीं गए। रक्तलाल सेना ने सभी प्रतिरोधों को नष्ट कर दिया, और अंततः वे गोल्डन एस्टेट में दो दुनियाओं के द्वार पर रुक गए, क्योंकि वे जल्दी से एकत्र हुए थे। फिर, मानो उन्हें कोई आदेश मिला हो, वे दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। अध्याय 1252, स्वर्गीय वध। दानव क्षेत्र, रक्तपंजा एस्टेट। दोनों लोकों के द्वार की प्रकाश किरण में अनगिनत लाल राक्षस एक क्षण में बाहर निकल आए। हालांकि जिस क्षण राक्षस दो दुनियाओं के द्वार से बाहर निकला, अनगिनत चमकदार रोशनियां जो लंबे समय से तैयार की गई थीं, सभी दिशाओं से आईं, जैसे कि गुलेल द्वारा प्रक्षेपित ज्वाला उल्का, आकाश में ऊंचाई से फेंका गया जादुई बम, जादुई क्रिस्टल तोप की प्रकाश गेंद और प्रकाश किरण, जादुई रक्षा टॉवर की बिजली। गहन गोलाबारी के कारण खून से लाल रंग लगभग तुरंत साफ हो गया। हालांकि इससे रक्त लाल नहीं रुका, बल्कि वह और भी तेजी से बढ़ता गया। लगातार प्रहार के साथ उसकी सीमा बढ़ती गई, और गठबंधन सेना अब अपनी मारक क्षमता बनाए नहीं रख सकी। कई शक्तिशाली रसातल के स्वामी और धधकती ज्वाला चुड़ैलें भयंकर हमलों के बीच आकाश में उड़ गईं। हवा में राक्षसों, मनुष्यों, विशाल ड्रैगन, कीमिया सभ्यता, एकत्रित कठपुतलियों, ग्रिफॉन सेना, विशाल ड्रैगन सेना और वाइवन की एक मिश्रित गठबंधन सेना थी। वे सबसे उत्कृष्ट सैनिक थे। इकट्ठे हुए कठपुतलियों ने कंधे पर रखी तोपों से अनगिनत मिसाइलें दागीं। मिसाइलें सीटी बजाती और हवा में उड़ते हुए रसातल के राक्षसों को उड़ा देतीं। ये मिसाइलें इंसानी दुनिया की लड़ाइयों से अलग थीं। ये दुश्मन को मानो जिंदा ही ट्रैक कर सकती थीं। ये सितारों के शहर की नवीनतम उन्नत मिसाइल थी। जब सघन मिसाइलें टकराती थीं, तो राक्षस टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, या सीधे धूल में बदल जाते थे, या टुकड़ों में बिखर जाते थे। विस्फोट क्षेत्र से बाहर भागे कुछ राक्षसों को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि उन्हें ड्रैगन की सांस, विष और जादुई बंदूकों से होने वाली प्रक्षेपास्त्रों की बारिश का सामना करना पड़ा। विशालकाय ड्रैगन, वाइवन और ग्रिफॉन साधारण सैनिक नहीं, बल्कि तीर कमान या भाले लिए हुए निशानेबाज थे और जादुई बंदूकें लिए हुए थे। उनमें से कई मानव जगत के कल्पित बौने थे, साथ ही दानव लोक के डाक कल्पित बौने और कुलीन राक्षस भी थे। ऊंचाई पर उड़ान भरते समय इस तरह की शूटिंग जमीन पर शूटिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन जादुई खेल अनंत योद्धा ओएल में एक खास मुख्य मिशन को पूरा करने के लिए यह एक जरूरी कौशल था। लगभग हर अनुभवी खिलाड़ी इस तकनीक में पारंगत था। मानव जगत के कल्पित बौने और अंधकार में कल्पित बौने इसके विशेषज्ञ थे। उन्हें बस इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक दिन कालकोठरी में मौजूद खतरनाक राक्षस असली होंगे, और वे खेल में सीखे गए कौशल और रणनीति का इस्तेमाल करके इन दुश्मनों का सामना करेंगे। खेल से अंतर यह था कि उनके पास केवल एक जीवन था। बैंग बैंग बैंग। दूर खड़ी तीन धधकती हुई चुड़ैलों के माथे पर लगभग एक ही समय में गोली लग गई। उनके सिर फट गए और सिरविहीन लाशें सीधी नीचे गिर पड़ीं। लाल अजगर के पीछे बैठा पुरुष योगिनी भौंचक्का रह गया। ये गोलियां साधारण जादुई बंदूकों से अलग थीं। ये भेदन शक्ति को कम कर सकती थीं और अधिक भयावह विसरण क्षति को बढ़ा सकती थीं। साधारण आग्नेयास्त्रों की तुलना में इनसे होने वाले घाव बड़े और मारक क्षमता अधिक थी। इसे दम बुलेट कहा जाता था, जो दानव लोक द्वारा विकसित एक नई शक्तिशाली गोली थी। इस नए प्रकार की जादुई बंदूक के साथ इसमें अपनी शक्ति का भी इंजेक्शन लगाया जा सकता था, जिससे मारक क्षमता और बढ़ जाती थी। इस प्रकार के हथियार के साथ पास जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ये समान स्तर के दुश्मनों से कम नुकसान के साथ सबसे प्रभावी ढंग से निपट सकता था। उस योगिनी का नाम शिवलिंग था, जो दानव अधिपति था और रजत चंद्र आकाशीय राजधानी की जादुई तीरंदाज सेना का उपसेनापति था। जादुई बंदूक के आने के बाद वह मानव जगत के सबसे उत्कृष्ट निशानेबाजों में से एक था। अभी अभी उसने एक साथ 3 विशिष्ट धधकती ज्वाला चुड़ैलों पर निशाना साधा था, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, वे पहले ही निपट चुकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि तीनों गोलियां एक ही व्यक्ति ने चलाई थीं, और उनकी गति और सटीकता भी उससे कम नहीं थी। शिवलिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उस दिशा में एक उत्परिवर्तित 2 सिर वाला मैंटिकोर दिखाई दिया।
मैंटिकोर के पीछे बैंगनी रंग के छोटे बाल और बैंगनी होंठ वाली एक युवती खड़ी थी। उसकी वीरतापूर्ण मुद्रा सुंदरता और कामुकता को उजागर कर रही थी। सिवलिंग को याद आया कि यह महिला फॉलन एंजल साम्राज्य लूसीफर शाही परिवार की फ्लाइंग क्लाउड लीजन की सेनापति रोमेटी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी निशानेबाजी इतनी शानदार होगी। सिवलिंग की नज़र भांपकर रोमेटी ने अपने मुंह के कोने पर एक शांत मुस्कान बिखेरी, फिर उसने 3 और घातक वार किए। सिवलिंग को उस मुस्कान से साफ तौर पर तिरस्कार का एहसास हुआ, जिससे उसका मन गुस्से से भर गया। अचानक उसे एक खतरे का आभास हुआ। उसने अपने सिर के ऊपर से एक विशाल काली आकृति को गुजरते देखा और 2 हरी हवा की धारें उड़ीं, जिससे 2 एबिस लॉर्ड्स जो यहाँ टेलीपोर्ट हुए थे 2 हिस्सों में बढ़ गए। सावधान! पवित्र ड्रैगन गुएरोस के पीछे से एल्फेल्डर डरसा की आवाज़ सुनाई दी। सिवलिंग मन ही मन शर्मिंदा हुआ। उसके मन में राक्षसी महिला बंदूकधारी से मुकाबला करने का विचार और भी प्रबल हो गया। उसने पूरी ताकत से लड़ने की ठान ली। रसातल की हवाई सेना को हालांकि एक घातक झटका लगा, लेकिन गठबंधन सेना की हवाई शक्ति भी बिखर गई। जमीन पर रसातल पर दबाव कमज़ोर हो गया। इसके अलावा जादुई क्रिस्टल तोपों और अन्य हथियारों को ठंडा करने की ज़रूरत थी। जमीन पर रक्त लाल सेना तेजी से फैलने लगी। कई उच्च स्तरीय कुलीन राक्षसों ने गोलाबारी की नाकाबंदी तोड़ दी थी। गठबंधन सेना ने मौत तक तो नहीं लड़ा, लेकिन दूरी बनाए रखने के लिए योजना के अनुसार लड़े और पीछे हट गए। रसातल की सेना का अधिकाधिक हिस्सा दानव क्षेत्र में घुस गया। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और गठबंधन सेना के सामने आसमान में एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। एक काला अजगर जिसका शरीर सामान्य विशालकाय अजगरों से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। यह अजगर सम्राट ऑगलस था। दहाड़! ऑगलस ने रसातल की उमड़ती सेना पर गर्जना की। पीछे खड़ी गठबंधन सेना को पल भर में ही अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई। सामने एक विशाल पंखे के आकार के दायरे में उन कुलीनों सहित रसातल के सभी जीव इस ध्वनि तरंग के प्रभाव से टुकड़े टुकड़े होकर राख में बदल गए। पंखे के आकार की शक्ति क्षणिक नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक बनी रही। पीछे से दौड़ते हुए रसातल के जीव एक एक करके नष्ट हो गए। दूसरी ओर से पैग्रिस भी प्रकट हुआ, लेकिन ड्रैगन रूप में नहीं, बल्कि मानव रूप में। उसने अपने हाथ आपस में बांध लिए और उस क्षेत्र के चारों ओर पवित्र श्वास से भरा एक श्वेत प्रकाश आवरण बना दिया। प्रकाश में रसातल के राक्षस शांत हो गए और कणों में विलीन हो गए। जैसे ही दोनों छद्मदेव ड्रैगन सम्राटों ने कोई चाल चली, उन्होंने राक्षसों की गति को तुरंत नियंत्रित कर लिया, लेकिन यह नियंत्रण केवल अस्थायी था। राक्षसों के पास अर्धदेव स्तर के उत्परिवर्तित कुलीनों और नेताओं की कोई कमी नहीं थी। हालांकि प्रभाव काफी आश्चर्यजनक था और सीमा बहुत बड़ी थी, फिर भी इसमें भारी मात्रा में शक्ति की खपत होती थी। बशर्ते ऑगलस और पैग्रिस के पास अनंत शक्ति न हो, अन्यथा वे देर सवेर तक ही जाते। रक्तलाल सेना में से 2 लाल बत्तियां निकलीं और दोनों ड्रैगन सम्राटों पर बिजली की तरह टूट पड़ीं। चाहे वह पैग्रिस की सफ़ेद रोशनी हो या ऑगलस की गर्जना, वे दोनों लाल बत्तियों से आसानी से भेदे जा सकते थे। लाल ज्वाला धनुष! सोसबाक! भय भगवान ने अंततः एक चाल चली। छद्म देवता के 2 ड्रैगन सम्राट के मध्यवर्ती चरण की ताकत के साथ वे इस प्रहार से बिल्कुल भी बचाव नहीं कर सके। समय रहते ऑगलस के सामने एक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। उसने अपने हाथ जोड़े और सचमुच अपनी हथेलियों के बीच इस शक्तिशाली ऊर्जा बाण को थाम लिया। ये साधारण क्रिया कोई साधारण बात नहीं थी। पैग्रिस की नज़र में वह स्त्री हजारों तरह की हरकतें करती हुई प्रतीत हुई। मुक्का मारना, लात मारना, ताली बजाना, सारी जटिल हरकतें आखिरकार उन जुड़ी हुई हथेलियों में समा गईं। लाल बत्ती कुछ देर तक संघर्ष करती रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। माइकल पैग्रिस के सामने प्रकट हुआ। उसने दोनों हाथों में पवित्र क्रॉस तलवार थाम ली और तीर को रोक दिया। उसका शरीर अनायास ही कुछ देर के लिए पीछे की ओर झुक गया। उसका दाहिना हाथ एक मंद रंगीन रोशनी से चमक उठा। उसने अपना हाथ घुमाया और तीर की ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। सोसबैक, तुम कमज़ोर हो गए हो, माइकल ने व्यंग्य किया। पूरी तरह ठीक होने से पहले ही यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोसबैक हाथ में लाल लौ वाला धनुष लिए आगे हवा में प्रकट हुआ। उसने माइकल को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी पूरी शक्ति के लायक हो? क्विलियाना कहाँ है? शैतान माइकल के पास प्रकट हुआ। उसके हाथ में पेंटाग्राम पैटर्न वाली एक काली तलवार थी। तुम्हारे जैसे छोटे किरदारों से निपटने के लिए हमें क्विलियाना की ज़रूरत नहीं है। डिलोस्रो भी प्रकट हुआ। सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक खोने के बाद तुम एक खोए हुए, बिना नुकीले दांतों वाले कुत्ते की तरह हो, जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। हम दोनों ही सब कुछ नष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। पिछली बार क्विलियाना की चोट वाकई गंभीर थी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उस चोट के कारण पहले भी कोई छिपी हुई चोट लगी थी। रसातल की इच्छाशक्ति के बावजूद वह कुछ समय तक ठीक नहीं हो सकती। वह अब दुर्स्वप्न ज्वालामुखी में होगी। वह सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक की शक्ति का उपयोग करके ठीक होना चाहती है। ऑगलस के सामने पाइथन बोल रहा था।
हालांकि उसका रूप पहले जैसा ही था, उसके बाल चांदी के हो गए थे और उसकी पुतलियां भी एक चांदी और एक लाल रंग की हो गई थीं। ये गैब्रियल के संत युद्ध हृदय के सम्मेलन का परिणाम था। तुम मरे नहीं हो। सोसबैक ने पायथन को पहचान लिया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, अगर तुम्हारा अंदाज़ा सही निकला तो क्या हुआ? चेन रूई को यहीं बुलाओ, पर वो मेरे वार के लायक तो है ही नहीं। दुर्भाग्यवश आप उसके प्रयास के लायक नहीं हैं, पायथन ने हल्के से कहा, झपटा और सोसबैक की ओर दौड़ा। अज्ञानी, सोसबैक ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। वह धनुष खींचने ही वाला था कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि पाइथन का कवच तेज तारों की रोशनी से चमक रहा था। एक तारामंडल धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसकी गति अचानक 10 गुना बढ़ गई और वह तुरंत उसके सामने प्रकट हो गई। पाइथन पहले से ही पास था, इसलिए सोसबैक लाल लौ धनुष का इस्तेमाल नहीं कर सका। हालांकि उसने पाइथन को गंभीरता से नहीं लिया और एक हाथ से उसे पकड़ लिया। फिर भी पाइथन को मारने से पहले ही एक विशेष बल द्वारा उसे दूर खींच लिया गया। उसी समय पाइथन की मुक्का उसके चेहरे पर लग चुकी थी। इस वार से ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सोसबैक की नज़र में ये बेहद शर्मनाक था। उसने लाल लौ वाला धनुष हटा दिया और दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। पाइथन ने उसे रोकने के लिए अपनी हथेलियां फैला दी, लेकिन उसका शरीर इतना कोमल था मानो उसकी कोई हड्डी ही न हो। सोसबैक के मुंह के पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे थे। उसने जड़ता का सहारा लिया और पलटकर सोसबैक की पसलियों पर जोरदार चाबुक मारा। सोसबैक के लिए यह पहली बार था कि उसे ताकत उधार लेने के इस अजीबोगरीब हमले का सामना करना पड़ा, इसलिए वह समय रहते बच नहीं सका। नहीं, इस जगह में एक समस्या है। हमारी ताकत कमज़ोर हो गई है, जबकि आपकी ताकत ज़्यादा हो गई है। डिल्लोस्रो को आखिरकार इस असामान्यता का एहसास हुआ। आसपास का दृश्य अचानक बदल गया, एक पहाड़ी क्षेत्र में बदल गया। दूर बादलों और धुंध से घिरा एक सबसे ऊंचा पहाड़ था। यह कोई साधारण पहाड़ी इलाका नहीं था। डिलोस्रो की नज़र में ये वास्तव में एक विशाल पंचग्राम संरचना थी। 5 तारों के शीर्ष पर विशेष नियमों के अनुसार कई प्रशिक्षक तैनात थे और ड्रैगन सम्राट और कैथरीन जैसे 2 छद्म देव शक्तियां भी उनमें शामिल थीं, जो एक बिंदीदार संरचना बना रही थीं। डिलोस्रो ने हाथ हिलाए और रसातल की अनगिनत टुकड़ियां उसे केंद्र में रखकर चारों दिशाओं में दौड़ पड़ीं। हालांकि ये टुकड़ियां बिना किसी प्रतिक्रिया के समुद्र में गिरती हुई प्रतीत हुईं। आसपास का वातावरण अभी भी घोर सन्नाटा था। तुम मेरे रक्षकों को अपने उपयोग के लिए खा सकते हो। डिल्लोस्रो ने तुरंत मुख्य बात समझ ली और भौहें चढ़ा लीं। मुझे अपने उपराज्य माउंटेन सेक्रेड का परिचय कराने दीजिए। शैतान की तलवार काली गैस के स्पर्श से चमक उठी। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने वर्षों से डार्क डिवाइनिटी मंदिर के लिए जो संसाधन नियोजित किए हैं, उनका उपयोग इस स्वर्गीय वध संरचना की व्यवस्था करने के लिए किया जा रहा है। टीएल, क्या वे चेन रूई और जोला से पहले के शासकों को रोक सकते हैं? अध्याय 1253, घृणा का बदला लेने वाला। ग्रेट ब्राइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन के विपरीत, जो अत्यंत आक्रामक था, हेवनली स्लॉटर फॉर्मेशन एक विशाल फॉर्मेशन था जिसमें आक्रमण और रक्षा का एकीकरण था, जो अत्यंत गहन था। सोसबैक और डिलोस्रो ने एक ही समय में शक्ति के दमन का अनुभव किया, लेकिन वास्तव में दोनों शासकों की शक्ति के साथ, भले ही वे पूरी तरह से ठीक न हुए हों, वे माउंटेन सेक्रेड संरचना में सभी से कहीं बेहतर थे। प्रतिद्वंद्वी को वास्तव में दबाना या उसी स्तर तक पहुंचने के लिए खुद को मजबूत करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। हेवनली स्लॉटर संरचना का असली रहस्य दमन या वृद्धि नहीं, बल्कि संतुलन था। पेंटाग्राम द्वारा निर्मित विशेष राज्य शक्ति के माध्यम से सोसबैक और डिलोस्रो की शक्ति शैतान, माइकल और पायथन को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे एक नाजुक संतुलन बना। आखिरकार दोनों शासकों की ताकत एसएसएस जोड़ के स्तर पर थी। ये संतुलन निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन संतुलन की शक्ति के साथ चेन रूई और जोला के न होने पर भी शैतान और अन्य दोनों के पास इस अवधि के दौरान दोनों शासकों को टक्कर देने के लिए समान स्तर की शक्ति हो सकती है। युद्ध का मैदान लगातार बदल रहा था। शायद जीत की उम्मीद थी। सोसबैक इस समय पाइथन द्वारा पूरी तरह दबा हुआ था। उसने जो अर्धयोगिनी शरीर चुना था, वह तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ था। लाल ज्वाला धनुष हाथ में लेकर वह और भी शक्तिशाली था, लेकिन उसकी हाथापाई की क्षमता भी कमजोर नहीं थी। एक बार उसने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करके उस ओरेकल संरचना को तोड़ दिया था जिसे तीनों महादूतों ने नंगे हाथों से बनाया था। हालांकि अब सोसबैक बहुत उदास महसूस कर रहा था। उसने लाल ज्वाला धनुष को हटा दिया था और वह पाइथन से सीधे निपटने के लिए अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि पाइथन के प्रतीत होने वाले नर्म और अजीबोगरीब आक्रमण पैटर्न ने उसे असहाय बना दिया। उसका शक्तिशाली प्रहार मानो रूई पर वार कर रहा हो, बल लगाने के लिए कहीं जगह नहीं थी। कभी कभी प्रतिद्वंद्वी अपनी शक्ति से जवाबी हमला भी कर देता था। पायथन में मूल रूप से लैम्प स्पिरिट मैनेलेस की हाथापाई युद्ध कुशलता थी, लेकिन गैब्रियल द्वारा दिए गए सेंट फाइटिंग हॉट ने उसे मरने से बचा लिया। उसके शरीर और आत्मा का भी पुनर्निर्माण हुआ।
सेंट फाइटिंग हॉट में महारत हासिल करने के बाद उसे गैब्रियल का विशेष गुण पूर्ण मार्शल आर्ट कुशलता प्राप्त हुआ। उसे हाथापाई युद्ध में प्रथम व्यक्ति कहा जा सकता है। उसका आक्रमण पानी की लहरों की तरह निरंतर था, जिससे सोसबैक की सांस लगभग रुक गई थी। पाइथन ने अपने हाथ के एक झटके से सोसबैक की गर्दन पर फिर से कोड़ा मारा। इस वार ने सोसबैक की ताकत के साथ मिलकर कई जख्म दिए जो देखने लायक थे। उसका कॉलर हरे रंग का हो गया था, मानो उसे किसी जोरदार कोड़े से मारा गया हो। अगर चेन रूई यहाँ होता तो उसे हैरानी होती। अजगर का हमला करने का तरीका उसका जल गहन रहस्य था। नहीं, ये वाटर प्रोफाउंड मिस्ट्री से ज्यादा परिष्कृत और व्यवहारिक था और शायद किसी दूसरी दुनिया के ताई ची के ज्यादा करीब। यह कोई आत्मसाधना या प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लड़ने और मारने की असली कला थी। धिक्कार है, सोसबैक को उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली पायथन उसे इस हद तक मजबूर कर देगा। एक दहाड़ के साथ वह रसातल के रूप में बदल चुका था। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। एक जबरदस्त मुक्के के बल ने पायथन को उसमें जकड़ लिया। पायथन ने अचानक दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया, लेकिन उसकी चांदी और लाल पुतलियां शांत रहीं और उसने अपनी पूरी शक्ति से सोसबैक से युद्ध किया। डिलोस्रो का प्रतिद्वंदी माइकल था। पवित्र क्रॉस तलवार ने हेट्रेड लॉर्ड पर एक चमकदार रोशनी से वार किया। डिलोस्रो पहले ही रसातल रूप में सक्रिय हो चुका था। उसने अपने हाथ बढ़ाए और अपने नंगे हाथों से पवित्र क्रॉस तलवार पकड़ ली। तेज पवित्र क्रॉस तलवार डिलोस्रो के पंजों को चीर नहीं पाए। जब डिलोस्रो के पंजे कस गए तो तलवार दुविधा में फंस गई। माइकल की आंखें सुनहरी रोशनी से जल रही थीं और उसकी तलवार तेज और शक्तिशाली थी, फिर भी वह डिलोस्रो के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पा रहा था। डिलोस्रो ने व्यंग्य किया, ये तलवार उस जमाने के एंजल सिटी की शानदार कलाकृति है। मुझे हैरानी है कि पिछली बार क्विलियाना ने इसे नहीं तोड़ा। दुर्भाग्य से इस अंधकार में वातावरण में यह अपनी आधी शक्ति भी सक्रिय नहीं कर पा रही है। शब्द पूरे होने से पहले ही माइकल की आंखों की सुनहरी रोशनी अचानक रंगीन हो गई। जब पवित्र क्रॉस तलवार भूमि तो डिलोस्रो को तुरंत लगा कि उसके हाथ में अलग शक्ति है, लेकिन उसे छोड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज दर्द हुआ, तलवार पकड़ने वाली उसकी सभी उंगलियां कट गईं। ये तो रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर तलवार को देखकर डिलोस्रो चौंक गया। वह फिर से हमला करने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ धुंधलापन महसूस हुआ। जब उसकी चेतना जागी तो तलवार की नोक का एक हिस्सा फिर से उसकी छाती से बाहर निकला, बिल्कुल काली तलवार की नोक। शैतान की तलवार। शैतान, जो उस समय बगल में खड़ा था, ने उस क्षण का फायदा उठाया जब डिलोस्रो का ध्यान भंग हुआ था और उसने एक घातक हमला कर दिया। त्वरित समय की शक्ति के प्रभाव में प्रक्रिया छूट गई और परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गया। समय के त्वरण ने डिलोस्रो की संवेदना को अवरुद्ध कर दिया। जब समय सामान्य हुआ तो उसने सहज रूप से बचाव या चकमा देना चाहा, लेकिन उसके प्राणघातक बिंदु पर पहले ही वार हो चुका था। शैतान के पास समय को एक साथ तेज और धीमा करने की शक्ति थी। कुशलता के मामले में वह चेन रूई से भी बेहतर था। डिलोस्रो उनके चिमटे के हमले से जल्दी से बच निकला और दूर दिखाई दिया। उसने कटी हुई उंगलियों और अपनी छाती में खून से सने छेद को देखा और वह हंस पड़ा। दोनों गंभीर चोटें नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से जल्दी ठीक हो गईं। डिलोस्रो का शरीर राफेल और सारियल जैसा ही अमर था। जब तक उसके पास पर्याप्त ताकत थी, कोई भी चोट अनंत काल तक और जल्दी ठीक हो सकती थी। जाओ, पायथन की मदद करो, उसे मेरे पास छोड़ दो, माइकल ने कहा। मूल योजना ये थी कि सबसे मजबूत सोसबैक को रोका जाए, सबसे कमजोर डिलोस्रो को खत्म करने के लिए मिलकर काम किया जाए और फिर वे फियलॉर्ड से फिर से निपटेंगे। हालांकि अभी अभी हुए युद्ध को देखते हुए स्वर्गीय वध संरचना की शक्ति डिलोस्रो की अमरता को रोक नहीं सकती थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब दोनों शासक स्वर्गीय वध संरचना की संतुलन शक्ति से मुक्त होंगे तो वे डिलोस्रो को वास्तव में मार नहीं पाएंगे। इसलिए माइकल ने एक निर्णायक निर्णय लिया और अपनी रणनीति बदल दी। वह खुद डिलोस्रो को रोकेगा, फिर शैतान और पायथन मिलकर स्वर्गीय वध संरचना के समाप्त होने से पहले सोसबैक को मार डालेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के शैतान पाइथन से जा मिला। इस समय पाइथन सोसबैक से लड़ रहा था। सोसबैक के पास भी अनगिनत वर्षों का ज्ञान और अनुभव था। पाइथन के बल पर हमला करने के तरीके को अपनाकर सोसबैक ने जल्दी ही पिछली निष्क्रिय स्थिति का रुख मोड़ दिया और पाइथन को दबा दिया। शैतान के आगमन ने सोसबैक को सतर्क कर दिया। हालांकि पायथन के हमले जारी रहे, शैतान को कुछ देर तक हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा मौका नहीं मिला। वह बस किनारे खड़ा रहा, लेकिन इससे सोसबैक पर दबाव पहले ही पड़ चुका था। क्या तुम सच में मुझसे अकेले में भिड़ना चाहते हो? डिलोस्रो ने माइकल की ओर देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान दिखाई, जो अकेले ही मेरा सामना कर रहा था। यह अफसोस की बात है, मेरा पसंदीदा तरीका है कम से कम लड़ाई करना। माइकल बकवास नहीं कर रहा था। पवित्र क्रॉस तलवार ने डिलोस्रो की ओर वार करते हुए अनगिनत रंग बिरंगे इंद्रधनुष बनाए। इस बार डिलोस्रो तलवार को पकड़ नहीं पाया।
वह आकृति लगातार तेज गति से उड़ते हुए इंद्रधनुष को चकमा देती रही, लेकिन उड़ते इंद्रधनुष की शक्ति अद्भुत थी। अगर वह बस छूकर भी गुजर जाती तो बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी। ये घटिया संरचना। हालांकि दिलोस्रो ने महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचकर निकलने की कोशिश की, फिर भी उसके चेहरे और शरीर पर दर्जनों घाव दिखाई दिए। जैसे ही उसने हाथ हिलाए, जानलेवा इरादे की एक झलक फैल गई। खून की धुंध फैल गई और अनगिनत रसातल राक्षस एक बार फिर प्रकट हो गए। ये सभी राक्षस नेता या कुलीन थे। उनकी ताकत सामान्य स्तरों से कहीं ज्यादा थी। उनमें से एक बड़ा हिस्सा अर्धदेव स्तर का था। वे दिलोस्रो के कुलीन सैनिक थे। वे फैल गए और उस संरचना को नष्ट करने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। स्वर्गीय वध संरचना पूरी तरह से शैतान के मन द्वारा नियंत्रित थी। पंचग्राम संरचना में राक्षस बाहरी लोगों की तरह थे। वे संतुलित नहीं थे, लेकिन संरचना की शक्ति द्वारा लगातार निगले जा रहे थे। जब दिलोस्रो ने देखा कि यह काम नहीं करेगा, तो उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। सभी विशिष्ट सैनिक माइकल की ओर दौड़ पड़े, जबकि वह हमला करने के मौके का इंतजार कर रहा था। माइकल ने घुरघुराहट की और जमीन पर गिर पड़ा। पवित्र क्रॉस तलवार जमीन की ओर गिर पड़ी और प्रकाश की भेदी किरणें फैल गईं। पास आने वाले रसातल के राक्षस एक के बाद एक जमते गए और उनके शरीर तेजी से विघटित होकर गायब हो गए। इस दौरान माइकल की धारणा दिलोस्रो पर पूरी तरह से जम गई। उसने उसे छिपकर हमला करने का जरा भी मौका नहीं दिया। अचानक एक अप्रत्याशित परिवर्तन घटित हुआ। माइकल की ओर दौड़ रहे कई रसातल लॉर्ड्स में से एक ने अचानक पवित्र क्रॉस तलवार के हमले को तोड़ दिया। खूनी प्रकाश की एक धारा में बदल गया और माइकल की पीठ की ओर दौड़ा। माइकल के मन में एक जबरदस्त चेतावनी थी। बरसों की लड़ाकू प्रवृत्ति ने उसे तुरंत प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। उसका बायां हाथ चाकू में बदल गया और उसने दुश्मन पर पीछे से वार किया। टकराना। प्रतिद्वंद्वी ने अप्रत्याशित रूप से प्रहार को झेल लिया और माइकल को तुरंत महसूस हुआ कि एबिस लॉर्ड द्वारा प्रदर्शित ताकत दिलोस्रो की तुलना में कमजोर थी, लेकिन यह उससे बहुत अलग नहीं थी। ये दिलोस्रो नहीं है, बल्कि कोई और है। इच्छाशक्ति के स्तर के कारण रसातल 3 शासकों को छोड़कर छद्मदेव राक्षसों को बनाने में असमर्थ था, लेकिन अब ऐसा दुश्मन था। उसी समय दिलोस्रो भी आगे बढ़ा। वह एक रक्तिम ज्योति में बदल गया और माइकल की ओर दौड़ा। जब माइकल पर आगे और पीछे से हमला हुआ तो वह चिल्लाया। उसके हाथ में पवित्र क्रॉस तलवार चमक रही थी जब उसने दिलोस्रो पर वार किया, जिससे वह पीछे हटने को मजबूर हो गया, लेकिन वह अब दुश्मन के आगे के हमले का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसकी पीठ में एक धारदार हथियार घुस गया। रसातल की शक्ति की लहरें उसके पूरे शरीर में घुस गईं और फैल गईं। जैसे ही माइकल ने दांत पीस लिए, तात्विक भुजा फिर से चमक उठी। उसके शरीर से एक बैंगनी कंपन फूट पड़ा, जिससे उसके पीछे का राक्षस उड़ गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि दिलोस्रो ने कुलीन सैनिकों को स्वर्गीय वध संरचना को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इस दुश्मन को छिपकर हमला करने के लिए छोड़ा था। अभी जो बदलाव हुआ वह तुरंत हुआ। दूर खड़े शैतान के पास भी उसे बचाने का समय नहीं था। पलक झपकते ही माइकल को चोट लग चुकी थी। हालांकि शैतान ने समय की शक्ति को सक्रिय कर दिया था, लेकिन जब वह माइकल की तरफ मुड़ा तो वह परिणाम नहीं बदल सका। शैतान की नज़रें उस एबिस प्राणी पर टिकी थी जिसने चुपके से माइकल पर हमला किया था। उसने उसका नाम एक एक करके पुकारा, अरे बुरा डॉन। रसातल का भयानक दिखने वाला प्राणी वास्तव में दानव क्षेत्र का चरम चरण छद्म देवता अबादोन था, जिसने डार्क फनेस में शैतान के साथ पायथन को घेर लिया था और चेनरुई द्वारा पराजित किया गया था। तुम्हारे शरीर पर नफरत की सांस है। शैतान ने काली तलवार को कसकर पकड़ लिया। तुम वास्तव में क्विलियाना की ओर मुड़ गए। दरअसल क्विलियाना को ढूंढने की पहल मैंने ही की थी। अबादोन की रक्तपिपासु आंखें चमक उठीं और उसने शैतान की ओर देखा। उसे वश में करने के लिए मेरी बस एक ही शर्त है, और वह है तुम्हें और तुम्हारे आसपास की हर चीज को नष्ट कर देना। मेरे मन में नफरत को भांपकर उसने मुझे नफरत की असली ताकत दे दी। अबादोन को चेनरुई ने अंधेरी भट्टी में हरा दिया था। बाद में स्वार्थवश शैतान ने अबादोन से छुटकारा पाने की योजना बनाई। अबादोन को अपने छद्म देवत्व को नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः संयोगवश उसकी आत्मा का एक अंश बच निकला। चेनरुई और पायथन की तुलना में अबादोन अपने पूर्व सहयोगी शैतान से और भी ज्यादा नफरत करता था, इसलिए इस बार वह बदला लेने के लिए रसातल राक्षस के रूप में प्रकट हुआ। अगर स्थिति सामान्य होती तो शैतान अबादोन से नहीं डरता, लेकिन इस नाजुक घड़ी में पुनर्जन्म अबादोन रसातल की तरफ खड़ा था। जो संतुलन मुश्किल से बना हुआ था वह अचानक टूट गया। अगर मुकाबला 3 बनाम 3 होता तो गठबंधन सेना का हारना लगभग तय था। अबादोन का प्रकट होना एक घातक परिवर्तन से कम नहीं था, जो संभवतः संपूर्ण युद्ध स्थिति को प्रभावित कर सकता था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि क्विलियाना नहीं आए, पर मैंने ये नहीं कहा था कि वहां कोई और नहीं है। दिलोस्रो ने अपने पंजे फैलाए। एबेडॉन, हालांकि मैं सचमुच शैतान से मुख्य वेदी का पुराना हिसाब चुकता करना चाहता हूं, पर नफरत की खातिर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
एबेडोन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, शैतान, मेरे यहाँ होने से तुम्हारा विशाल स्वरूप अब रसातल की शक्ति को पूरी तरह से दबा नहीं सकता। रसातल के जीवों की एक बड़ी संख्या पहले ही दोनों दुनियाओं के बीच के दरवाजे से बाहर निकल चुकी है। मैं तुम्हें और जिस दुनिया को तुम नियंत्रित करना चाहते हो उसे एक साथ नष्ट होते देखने के लिए उत्सुक हूँ। टीएल, कितना बुरा समय है। अध्याय 1254, समय का जाल। एबेडोन ने इस तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। मूल रूप से दोनों दुनियाओं के बीच के द्वार पर स्थित एबिस सेना को माउंटेन सेक्रेड के राज्य की बाहरी ताकतों ने दबा दिया था। नए सैनिक दानव क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे और जो पहले प्रवेश कर चुके थे वे सभी समाप्त हो चुके थे। अब जब परिवर्तनशील एबेडोन प्रकट हुआ तो स्वर्गीय वध संरचना को अपनी सांस रोककर 3 सबसे शक्तिशाली शत्रुओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। विशाल संरचना का दमन खोने के बाद एबिस सेना का अधिक से अधिक हिस्सा दोनों दुनियाओं के बीच के द्वार से बाहर निकलकर चारों ओर फैल गया। दानव लोक और मानव जगत के सभी छद्म देव शक्ति केंद्र और अर्धदेव शक्ति केंद्रों का एक बड़ा हिस्सा स्वर्गीय वध संरचना द्वारा नियंत्रित पंचग्राम संरचना में केंद्रित था। रसातल की बढ़ती सेना का सामना करते हुए उसे रोकने के लिए अब उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति पर निर्भर रहना संभव नहीं था। जब तरह तरह की जादुई क्रिस्टल तोपें, गुलेल और हथियार बेतहाशा गोलियां बरसा रहे थे, तभी रसातल की सेना के विशाल समूह के सामने सफेद जीवों का एक विशाल समूह प्रकट हुआ जो बिना किसी डर के आपस में टकरा रहे थे। पता चला कि ये मरे हुए जीवों की सेनाएं थीं। अनगिनत हथियारबंद कंकाल सैनिक रसातल के राक्षसों की ओर बढ़ रहे थे। दूर से काले वस्त्र पहने जादूगरों की कतारें दिखाई दे रही थीं। उनका नेता सबसे प्रसिद्ध जादूगर गुरदाम था। मानव जगत में नेक्रोमेंसर सबसे बुरे सर्वनामों में से एक था। सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुराई का अस्तित्व बिल्कुल वर्जित था। हालांकि दानव लोक में ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। पतित देवदूत साम्राज्य के महान शिया ने लाल आत्मा के स्वामी और रीजेंट को पराजित किया था। हड़पने के दौरान मरे हुए लोगों की सेना ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं, इसलिए सभी देश गुप्त रूप से इस प्रकार के नेक्रोमेंसर की खेती कर रहे थे। लेकिन एक छिपा हुआ नियम था जिसका पालन करना अनिवार्य था, वही कि प्रायोगिक वस्तुएं केवल प्राचीन युद्ध क्षेत्र या कब्रिस्तान जैसी जगहें ही हो सकती थीं। वे जीवित मनुष्य नहीं हो सकते थे। जब मानव गठबंधन सेना ने पहली बार दानव क्षेत्र में प्रवेश किया था तो मरे हुए लोगों की सेना ने एक भूमिका निभाई थी। अब सभी नेक्रोमेंसरों को गुरादम की एकीकृत कमान के तहत सबसे भयानक दुश्मन से लड़ने के लिए बुलाया गया था। इस समय जीवित लोगों को बचाने के लिए मृत्यु की शक्ति की आवश्यकता थी। खोपड़ियों का श्वेत सागर और रसातल की धारा एक दूसरे में विलीन हो रही थीं, एक दूसरे को लगातार निगल रही थीं। इस महाविशाल टकराव में जब तक कि युद्ध का परिणाम तय करने वाली कोई एक शक्ति न हो, व्यक्तिगत शक्ति सागर में एक बूंद के समान थी। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के बीच की सीमा समय समय पर भयंकर रूप से हिलती रहती थी। कंकालों को कोई भय नहीं था, उच्च निम्न मनोबल का कोई भेद नहीं था और वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे, लेकिन उनकी शक्ति अंततः बहुत कम थी। रसातल के झुंड के नीचे हड्डियां चकनाचूर हो गईं। रक्तरंजित धारा कदम दर कदम आगे बढ़ने लगी। आगे के कंकाल सैनिकों के एक एक करके कुचले जाने के बाद पीछे से कंकाल जादूगरों से भरी गाड़ियां निकाली गईं। अनगिनत आपस में गुंथी हुई प्रकाश किरणें रसातल की सेना की ओर उन्हीं और राक्षसों की एक विशाल लहर को साफ कर दिया। कंकालों के सागर में और भी कई राक्षसी जानवरों के कंकाल प्रकट हुए। उनमें से कई तो हवा में उड़ भी रहे थे, जबकि कई पारभासी प्रेत रसातल की ओर दौड़ पड़े। चूंकि इस तरह की लड़ाई में अपनी ही सेना द्वारा गलती से घायल होना आसान था, इसलिए गठबंधन सेना के सैनिक जमीन पर एक साथ नहीं उतरे। भूत योद्धाओं ने अपने पीछे युद्ध आयुधों को सटीक रूप से नियंत्रित किया और एक एक करके ज्वाला उल्काओं को रक्तरंजित धारा में उड़ा दिया। जादुई क्रिस्टल तोपें भी जोरदार गोलाबारी कर रही थीं। उड़ते हुए असेंबल कठपुतलियां और विशाल ड्रैगन बारी बारी से उड़ती हुई धधकती ज्वाला चुड़ैलों और रसातल के स्वामियों पर बम फेंक रहे थे। दूर छिपे स्नाइपर उन नेता स्तर के राक्षसों पर निशाना साध रहे थे। ऐसी अथक गोलाबारी के तहत एबिस के झुंड को नियंत्रित किया गया और गठबंधन सेना का मनोबल तुरंत बढ़ा दिया गया। हालांकि समुद्र जितनी विशाल दिखने वाली वह विरल सेना सचमुच अंतहीन नहीं हो सकती थी। एक दिन तो वह समाप्त हो ही जाएगी। गठबंधन सेना के सैनिकों के लिए हमेशा के लिए उच्च मनोबल बनाए रखना असंभव था। अगर एक दिन के लिए भी ऐसा हो जाए तो 2-3 दिन या उससे ज्यादा कैसे। रसातल की सेना के लिए ये दो तरह की असंभवताएं संभव थीं। चाहे उनके साथी कितना भी हार जाएं, चाहे उन्हें कैसा भी आघात लगे, वे कभी नहीं रुकेंगे और उन्मत्त होकर आक्रमण करते रहेंगे। इस तरह का पागलपन भी एक तरह की सुन्नता के बराबर था। अगर यह सचमुच एक चेतन जीवन सत्ता थी तो यह वाकई दयनीय था। अब सबसे गंभीर संकट का सामना ब्लड क्लॉ एस्टेट को नहीं बल्कि हेवनली स्लॉटर फॉर्मेशन को करना पड़ रहा था। स्वर्गीय वध संरचना में शैतान और अन्य दो एक कठिन लड़ाई में थे। अजगर को सबसे ज्यादा दबाव झेलना पड़ा।
हालांकि पंचग्राम शक्ति का संतुलन था, सोसबैक की शक्ति सबसे मजबूत थी और वह ऐसा भी था जिसका अंतर कम नहीं हो सकता था। शुरुआत में हालांकि जल गहन रहस्य कुछ समय के लिए प्रबल था, लेकिन भय का देवता तो भय का देवता ही था। इस युद्ध शैली को अपनाने के बाद उसका क्रोध जल्दी ही शांत हो गया और उसने अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करके अजगर को दृढ़ता से दबा दिया। पाइथन की युद्ध स्थिति की तुलना में माइकल की स्थिति सबसे खतरनाक थी। उस पर पहले भी एबेडॉन ने घात लगाकर हमला किया था और उस प्रहार का प्रभाव अपेक्षा से कहीं ज्यादा भारी था। यह कोई साधारण चोट नहीं थी, बल्कि अत्यंत संक्षारक रसातल शक्ति थी, जो लगातार उसके शरीर और आत्मा को खा रही थी। माइकल का प्रतिद्वंद्वी डिलोस्रो था, इसलिए उसके पास चोट को भरने और रसातल शक्ति को दूर करने का समय नहीं था। वह घाव को दबाने के लिए केवल तात्विक बाहुशक्ति का ही उपयोग कर सकता था, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति अनिवार्य रूप से कमजोर हो जाती। अपने से ज्यादा शक्तिशाली डेस्पायर लॉर्ड का सामना करते हुए उसे कुछ ही वार में कई गहरे घाव लग चुके थे। अबादोन पर शैतान का दबाव निश्चित रूप से माइकल और पायथन के दबाव के बराबर नहीं था, लेकिन उसकी लड़ाई सबसे जबरदस्त थी। दोनों में से किसी ने भी लड़ाई में देरी नहीं की, बल्कि वे तुरंत आमने सामने लड़ पड़े। फिर भी एक दूसरे को कम समय में खत्म करना नामुमकिन था। अबादोन पूरी तरह से रसातल में बदल चुका था और उसकी शक्ति पहले की तुलना में बढ़ गई थी। शैतान की शक्ति में भी सुधार हुआ था, लेकिन श्वेत सागर के युद्ध में उसने विनाश की पुस्तक खो दी और अपनी जीवन शक्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि औषधि और उपराज्य के प्रयोग से उसकी बुनियादी रिकवरी हो गई थी, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति अनिवार्य रूप से कम हो जाएगी। अबादोन को हराना काफी मुश्किल था। बूम बूम बूम, लगातार धमाकों की आवाज के बीच पायथन पीछे की ओर गिर पड़ा। इस तरह के शुद्ध ऊर्जा आघात के लिए जल गहन रहस्य मुश्किल से ही इसे हल कर पाता, इसका इस्तेमाल युद्ध में करना असंभव था। सोसबैक के सफल होने के बाद उसने ऊर्जा आघात जारी रखा। अंततः पायथन अब निकट युद्ध की स्थिति को बनाए नहीं रख सका और गिर पड़ा। सोसबैक अभी बुरी तरह घायल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे अपने पास आने का एक और मौका नहीं देगा। लालज्वाला धनुष उसके हाथ में पहले ही प्रकट हो चुका था, उसे दूर से ही मारने के लिए तैयार। माइकल खून से लथपथ था और उसकी हालत भी बहुत खतरनाक थी। डिलोस्रो की ताकत पहले से ही उस पर हावी थी और उसमें वो भयानक आत्मिक आघात भी था जिसका प्रतिरोध तात्विक भुजाएं भी नहीं कर सकती थीं। शैतान ने पहले ही पायथन और माइकल की दुर्दशा भांप ली थी। कई भयंकर हमलों के बाद उसने अबादोन को पीछे धकेल दिया। काली लंबी तलवार आकाश की ओर तानी और एक विशाल प्राचीन सांप आकाश में धुंधला सा दिखाई दिया। प्राचीन सांप धीरे धीरे कुंडलित होकर एक विशाल रेतघड़ी का आकार ले लिया। शैतान की आवाज पूरी संरचना में गूंज उठी, पवित्र पर्वत पर मैं अग्नि के समान चमकते रत्नों के बीच चलता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वे मुझसे चकित और भयभीत होंगे। सबकी निगाहों के सामने मैं दिव्य अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। मेरे मन का अहंकार अभी भी बना हुआ है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। संसार की वस्तुएं समय के द्वारा रुकी हुई हैं और समय फंसा हुआ है। इन शब्दों के पढ़े जाने के बाद से थोड़े समय में ही अबादोन ने शैतान पर दर्जनों भयंकर हमले किए, लेकिन उसके हमलों को एक अज्ञात शक्ति ने रोक दिया और फिर गायब हो गया। जब शैतान ने समय फंस गया है कहा, तो उसके हाथ में पकड़ी काली लंबी तलवार धुएं में बदल गई और हवा में बिखर गई। रेतघड़ी में रेत और भी ज्यादा लग रही थी। उसे पलटकर गिनती शुरू कर दी गई। घंटाघर का समय बेहद धीमा था। साथ ही राज्य में सभी को एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि सब कुछ धीमा हो रहा है। साधारण समय शायद थोड़े समय तक ही चलता है, लेकिन यह धीमापन वास्तव में हमेशा के लिए चलता है, मानो ये सामान्य बात हो। तुमने पूरे राज्य का समय कानून बदल दिया। डिलोस्रो ने एक विचारशील भाव दिखाया और उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। इसका मतलब यह था कि शासन प्रभावी होने से पहले ही इस राज्य में सब कुछ सुस्त हो जाएगा। उपस्थित सभी 6 लोग अत्यंत शक्तिशाली थे। इस धीमे वातावरण में हालांकि गति को तेज नहीं किया जा सकता था, सचेतन चिंतन और प्रतिक्रिया का समय काफी बढ़ गया था और प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचना आसान हो गया था। शैतान और अन्य 2 के लिए इससे लड़ाई की अवधि काफी बढ़ गई थी। शैतान के इस प्रहार के बाद उसके काले बाल अचानक पीले पड़ गए और उसके पीछे के 12 काले पंख भी। हालांकि उसके रूप रंग में कोई और बदलाव नहीं आया, लेकिन ये साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था कि उसकी ज्यादातर ताकत पल भर में ही खत्म हो गई थी। क्या समय का जाल है? मैं भी इससे बच नहीं सकता। सोसबैक की गहरी हरी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन ये कैसी हताशा भरी चाल है। या फिर तुम समय को टालकर चेन रूई के अतिरिक्त सैनिकों का इंतजार करना चाहते हो? वह कहाँ है? भले ही यह समय का जाल दिलचस्प हो, आखिरकार यह समय सीमित है। एबेडॉन ने व्यंग्य किया। इसके अलावा सिर्फ राज्य की गति धीमी हो गई है। बाहर की एबिस सेना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अगर आप अंततः इससे बच भी गए तो भी बाहरी दुनिया का विनाश हो गया है।
शैतान ने सोसबैक और अबादोन की परवाह न करते हुए अबादोन के धीमे प्रहार से बचने के लिए अपने धीमे शरीर को नियंत्रित किया। पतन विनाश की सांसों के साथ उसकी मुट्ठियां दूर से अबादोन पर वार कर रही थीं। माउंटन सेक्रेड राज्य के बाहर लड़ाई अभी भी बेहद भीषण थी। किसी को पता भी नहीं चला कि एक दिन बीत गया है। लगातार चल रहे भीषण युद्ध में आगे की ओर कुछ सफ़ेद कंकाल और प्रेतों का एक समुद्र ही बचा था। इसी दौरान पीछे पहाड़ी पर लंबी काली रेखाएं दिखाई दीं। वे भाले लिए और मरे हुए घोड़ों पर सवार दुष्वप्न योद्धा थे। यह अंतिम मृत सेना भी थी। ढलान और दूरी का फायदा उठाते हुए दुष्वप्न शूरवीरों ने काले तीरों का एक समूह बनाया और रक्तलाल सेना की ओर तेजी से दौड़ पड़े। हवा में कई कंकाल ड्रैगन थे। इस तरह के भूभाग में शूरवीरों के लिए कुछ फायदे थे। शक्तिशाली प्रभाव के कारण रसातल सेना के समूह में कई छेद हो गए। हालांकि पीछे से आ रहे राक्षसों ने इन छेदों को जल्दी से भर दिया और काले तीर छोटे होते गए और अंततः बिना किसी निशान के गायब हो गए। अब तक मरे हुए लोगों की सेना समाप्त हो चुकी थी, जबकि रसातल की सेना अभी भी दोनों दुनियाओं के द्वार से लगातार बाहर निकल रही थी। अब जिंदगी और मौत की असली परीक्षा थी। गठबंधन सेना सिर्फ अपनी ही सेना पर भरोसा कर सकती थी। अध्याय 1255 पिता। जमते और लगभग जमते लावा ने पूरी काली धरती को लाल कर दिया। सिर्फ जमता लावा ही नहीं, बल्कि सूखा खून, तेज गर्मी से न पिघली लाशें और धातु के टुकड़े भी। इससे पता चला कि देश भर में कई दिनों से भयंकर लड़ाई चल रही थी। गठबंधन सेना की रक्षा पंक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वे ब्लड क्लॉ एस्टेट से बाहर निकल चुके थे। मानव जगत में अनेक राज्य थे। दानव लोक की तुलना में यहाँ विवाद कहीं अधिक होते थे और युद्ध उनके लिए भी कोई नई बात नहीं थी, जबकि दानव, जिनकी औसत आयु मनुष्यों से कहीं अधिक थी, स्वभाव से अधिक आक्रामक थे। दानव लोक में भी युद्ध कभी नहीं रुके। ये तो बस साधारण लोग थे। महाशक्तियों की शक्ति उनके जीवनकाल के समानुपाती थी और जिन युद्ध क्षेत्रों का वे अनुभव कर सकते थे वे और भी पुराने थे। हालांकि चाहे वह राक्षस हों या जमीनी जातियां, चाहे वह नागरिक हों या शक्तिशाली लोग, उन्होंने पहले कभी भी ऐसे क्रूर और दुखद युद्ध का अनुभव नहीं किया था। इसमें कोई रुचि नहीं थी, कोई विजय नहीं थी, कोई कब्जा नहीं था। केवल एक उद्देश्य था, विनाश। गठबंधन सेना ने अपनी रक्षा पंक्ति को छोटा कर दिया, फिर भी वह ध्वस्त नहीं हुई। वह रसातल की सेना से डटकर मुकाबला करती रही। विशेषकर राक्षसों ने अपनी अद्भुत शक्ति और समृद्ध युद्ध अनुभव का परिचय दिया था। कई लक्षित रणनीतियों और युक्तियों से रसातल के राक्षसों की एक बड़ी संख्या को बहुत कम लागत में हमेशा समाप्त किया जा सकता था। हालांकि चाहे रणनीतियां कितनी भी चतुराईपूर्ण हो, चाहे अनुभव कितना भी समृद्ध हो, अनंत राक्षसों का सामना करते हुए वे युद्ध की स्थिति को नहीं बदल सकते थे। स्टार किले के सामने की जमीन बुरी तरह से विकृत हो चुकी थी और जगह जगह विनाश के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। जमीन रसातल के राक्षसों की मौत से बने लावा से भरी हुई थी। स्टार किले के पीछे दो पहाड़ों को पार करके खूनी साम्राज्य तक पहुंचा जा सकता था। वहां बड़ी संख्या में राक्षस और काफी संख्या में प्रवासी मानव थे। रसातल की सेना दो दुनियाओं के बीच के दरवाजे से निकलकर एक विस्तृत क्षेत्र में फैल गई। न केवल स्टार किला, बल्कि राक्षसों का मुख्य आक्रमण बिंदु भी काला लौह पर्वत था, जो डार्क शैडो साम्राज्य की ओर जाता था। कैथरीन वर्तमान में स्वर्गीय वध संरचना के पेंटाग्राम संरचना नेत्र की रक्षा कर रही थी। शिया ने बहुत पहले डार्क मून एस्टेट के शहर लिया से डार्क शैडो साम्राज्य तक सेना का नेतृत्व किया था, ताकि उसकी ओर से संरचना नेत्र की रक्षा की जा सके। एबिस की गतिविधियों के बारे में जानने के बाद उसने स्वयं फॉलन एंजल साम्राज्य और डार्क शैडो साम्राज्य की गठबंधन सेना का नेतृत्व किया और ब्लडी वाइन फ्लावर एस्टेट से ब्लैक आयरन पर्वत श्रृंखला को पार किया। उसने ब्लैक आयरन पर्वत श्रृंखला के सामने मोरो किले की कड़ी सुरक्षा की, ताकि एबिस सेना के आक्रमण का सामना किया जा सके। जिन इलाकों में ये दोनों किले स्थित थे वे भारी दबाव में थे। इससे पहले बड़ी संख्या में राक्षस और प्रवासी मानव शरणार्थी खूनी साम्राज्य की ओर भाग गए थे। एक बार जब स्टार किले में सेंध लग जाती तो खूनी साम्राज्य के लोगों के पास खाली होने का समय ही नहीं होता और उनके पास बचाव के लिए कोई भौगोलिक लाभ भी नहीं था, इसलिए सैनिक जी जान से बचाव कर रहे थे। स्टार किला सितारों के शहर की नींव पर अस्थायी रूप से बनाया गया एक विशाल किला था। इसे पूरे दानव क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली किला भी माना जाता है। इसमें दानव क्षेत्र के सभी नए हथियार और एक विशाल कीमिया सभ्यता सेनाएं एकत्रित थी। हालांकि अब तक स्टार किला गिरने वाला था। श्वेत सागर में स्टारशिप ने अपार विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एबिस सेना का सफाया कर दिया, लेकिन वह श्वेत सागर में ही था। भौगोलिक लाभ के कारण स्टारशिप भूभाग द्वारा सीमित एबिस जीवों का आसानी से सफाया कर सकता था। इसके विपरीत यह जमीन थी जहां एबिस सेना की निरंतर विशेषताएं पूरी तरह से प्रकट हो सकती थीं। इसके अलावा पिछली बार हुए महाविस्फोट में स्टारशिप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और अब तक उसकी पूरी तरह से मरम्मत नहीं हुई थी। हालांकि उसकी मारक क्षमता अभी भी प्रबल थी, फिर भी वह अंतहीन एबिस राक्षसों का सामना करते हुए शक्तिहीन लग रहा था।
कीमिया सभ्यता की 2/3 सेना जा चुकी थी। लंबी दूरी के टाइटन्स और सहायक द्वीप आत्माओं के अलावा असेंबल कठपुतलियों, विशाल क्रिस्टल जानवरों और क्रिस्टल जानवरों को गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि सितारों का शहर अस्थायी रूप से कुछ सैनिकों का निर्माण कर सकता था, लेकिन यह उत्पादन गति खपत से बहुत पीछे थी। सबसे तेज उत्पादन असेंबल कठपुतलियों का था, जिनके लिए बड़ी संख्या में पुर्जे तैयार किए गए थे, लेकिन अगर वे उत्पादित भी होते तो उन्हें एक कुशल पायलट द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। कीमिया सभ्यता में ग्रेमलिन्स की प्रतिभा मरम्मत करने की थी। आखिरकार उनमें से कुछ ही इसमें कुशल थे। इस कारण खूनी साम्राज्य के सभी प्रशिक्षु पायलटों को युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया गया। गठबंधन सेना के सैनिक जमे हुए खून और पसीने से लथपथ थे और उनकी निगाहें यांत्रिक और सुन्न लग रही थीं। हालांकि रोटेशन में थोड़ा सा ब्रेक था और सभी ने औषधियां और भोजन बांटा, फिर भी उन्होंने लगातार कई दिनों और रातों तक जिंदगी और मौत की ऐसी जबरदस्त लड़ाई जारी रखी। मशीन भी मुश्किल से टिक पा रही थी। रोटेशन में आराम करने वाले कई सैनिक खड़े खड़े सो भी गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमले की आवाज़ सुनी, उन्होंने सहज ही अपने हथियार कस लिए और जाग गए। कीमिया के जीव भी थक चुके थे। बचाव दल के सैनिकों की वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी। बटालियन घायल सैनिकों से भरी हुई थी। जिन सैनिकों में अभी भी लड़ने की ताकत बची थी, वे भी लगभग अपनी सीमा पर थे। कीमिया सेना की शेष युद्ध शक्ति भी ज्यादा नहीं थी। ठंडा होने या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल के कारण स्टारशिप की मारक क्षमता भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ये तनी हुई धनुष तार टूटने के कगार पर थी। जो सचमुच अथक थे, वे थे रसातल के राक्षस। उन्होंने बचाव करने वाले सैनिकों को आराम करने का ज़्यादा समय नहीं दिया। हमले की पिछली लहर के नष्ट होने के तुरंत बाद हमले की एक नई लहर फिर से शुरू हो गई। दूर क्षितिज पर एक रक्त रंग फिर से प्रकट हुआ, जिसने दूसरों को निराशा का अनुभव कराया था। अगर हम इस लड़ाई में बच गए तो क्या मुझे आपको कैंडल लाइट डिनर पर आमंत्रित करने का सम्मान मिलेगा? ये बात कहने वाला एक सुंदर योगिनी था, सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल की जादुई तीरंदाज सेना का सिवलिंग, गठबंधन सेना का एक जाना माना निशानेबाज। बातचीत का विषय एक वीर बैंगनी बालों वाली सुंदरी थी, जो फॉलन एंजल साम्राज्य के उड़ते बादल सेना की सेनापति, फॉलन एंजल साम्राज्य के शाही परिवार की रोमेटी थी। कुछ कल्पित बौने और मनुष्य जो शिवलिंग से परिचित थे, आश्चर्य से भर गए। शिवलिंग रजत चंद्र आकाशीय राजधानी की कई कल्पित बौनों का स्वप्न प्रेमी था, लेकिन अपने शांत और एकाकी स्वभाव के कारण उसने कई कल्पित बौनों के प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिए, और वह अभी भी अविवाहित था। अप्रत्याशित रूप से उसने एक स्त्री से, यहाँ तक कि एक दैत्य से भी, ऐसी बात कहने की पहल की। दरअसल कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते लड़ते शिवलिंग धीरे धीरे इस वीरांगना से प्रेम करने लगा था, जिसकी निशानेबाजी और तीरंदाजी उससे कम नहीं थी। अब अपने जीवन के शायद आखिरी युद्ध से पहले उस अंतर्मुखी योगिनी ने आखिरकार अपने प्रेम का इजहार कर ही दिया। उस दृष्टि में जाति और खेमे जैसी सभी बाधाएं गायब हो गईं और केवल शुद्धतम भावनाएं ही शेष रह गईं। अगर यह अतीत में होता तो अभिमानी कल्पित बौने विदेशी जनजातियों के साथ इस तरह का प्रेम स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक कि कल्पित बौने राजा स्पैन और परी ड्रैगन मेरिया को भी पतित कल्पित बौने की विपत्ति के बाद ही पहचाना गया। लेकिन इस समय कल्पित बौनों सहित सभी सैनिक जयकार कर रहे थे, इससे वादा करो, इससे वादा करो। रोमेटी ने शिवलिंग की तरफ देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं, लेकिन उसने एबिस सेना की तरफ गुस्से से मुंह बनाया। अगर तुम इस बार मुझे हरा सको तो। शिवलिंग ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है। आसपास खड़े सैनिक जोर जोर से हंस पड़े और उनका मनोबल थोड़ा बढ़ गया। तभी आदेश का भोंपू बजा। शिवलिंग और रोमेटी गंभीर दिखे। वे एक साथ चिल्लाए, पहली निशानेबाज सेना, तैयार हो जाओ। पिछली लड़ाई में प्रत्येक सेना की भारी क्षति के कारण पहली शूटर सेना एक पुनर्गठित लंबी दूरी की सेना थी, जिसमें कल्पित बौने, मनुष्य और राक्षस शामिल थे। शिवलिंग और रोमेटी उपसेनापति थे। निशानेबाज तुरंत दीवार के पास सटकर खड़े हो गए और बाकी सैनिक भी जल्दी से युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस समय राक्षसों, मनुष्यों या अन्य जातियों में कोई भेद नहीं था। वे बस अपने साथियों को पीठ दिखाकर विनाश की प्रचंड धारा का सामना कर सकते थे। स्टार फोर्ट्रेस के सामने तरह तरह की रोशनियां फिर से चमक उठीं। कोई भी निश्चित नहीं था कि क्या यह उम्मीद की आखिरी किरण थी। जैसे जैसे युद्ध की स्थिति बढ़ती गई, किले के मुख्यालय को तत्काल रिपोर्ट भेजी गई। सीमांत सेना अब और नहीं टिक सकती। दुश्मन पहले ही शहर की दीवार तोड़ चुका है। शाही रक्षकों का कमांडर कोजेना जल्दी से कमांड स्टेशन की ओर बढ़ा। मुख्यालय में बैठे सर्वोच्च कमांडर खूनी साम्राज्य की महारानी टिफनी थी, उसके बाद लेक्स द ग्रेट और सैंड्रो थे। वे तीनों पहले शहर के सामने युद्ध की कमान संभाल रहे थे, लेकिन जून की कुछ दिन पहले हुई लड़ाई में लेक्स और टिफनी लगातार घायल हो गए थे, खासकर टिफनी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए वे मुख्यालय में ही रुके रहे। जब उन्होंने सुना कि शहर की दीवार टूट गई है, तो दोनों एक साथ हैरान रह गए। टिफनी ने जल्दी से पूछा, कोजेना, हमारे पास कितने रिजर्व सैनिक हैं?
जो लड़ सकते हैं वे पहले ही ऊपर जा चुके हैं, जिनमें राजधानी के कॉलेज के छात्रों का आखिरी जत्था भी शामिल है। शाही रक्षकों का नेतृत्व कड़वाहट से मुस्कुराया, प्राचीन सेना के आरक्षित सैनिक भी खत्म हो गए हैं। अभी तो सिर्फ टाइटन्स और लैम्प स्पिरिट सेना ही लड़ रही है, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चलेगी। महाराज, कृपया तुरंत वहां से निकल जाएं। टिफ़नी ने सिर हिलाया। कैथरीन अभी भी माउंटेन सेक्रेड में एबिस शासकों से लड़ रही है। शिया ने ब्लैक आयरन पर्वत श्रृंखला में एबिस की एक और सेना का सामना किया है, और राजधानी मेरे पीछे है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, खासकर जब राजधानी में अभी भी अनगिनत लोग हैं जिनके पास खाली करने का समय नहीं है। स्टार किला साम्राज्य और दानव क्षेत्र की सबसे बड़ी आशा है। मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? हम या तो लड़ सकते हैं या मर सकते हैं। हम मूर्ख। कमांड स्टेशन से एक आवाज़ आई। टिफ़नी ने भौहें चढ़ाईं। देखो ये कौन है? ये व्यक्ति खूनी साम्राज्य का पूर्व शासक रायजेन था। उसके पिता भी। उस आदमी से संपर्क करने का तुम्हारे पास कोई खास तरीका होना चाहिए। इस वक्त तुम किसका इंतजार कर रहे हो? रायजेन उस आदमी की बात कर रहा था, वह चेनरुई था। दरअसल गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल की सदस्य होने के नाते टिफ़नी यहाँ की आपात स्थिति को चेनरुई तक पहुँचाने के लिए आत्मा की शक्ति को अलग कर सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे उस जमाने में डूम कैलामिटी किंगडम में पाइथन किसी आपात स्थिति में था। टिफ़नी का स्वर असामान्य रूप से उदासीन था। उसके पास अभी करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण काम है, इसलिए वह विचलित नहीं हो सकता। चेनरुई ज़ोला को दुनिया को सील करने के लिए तत्वों की दुनिया में प्रशिक्षण देने में मदद कर रहा था। उसे वर्तमान स्थिति का एहसास होना चाहिए। रसातल निश्चित रूप से दो दुनियाओं के बीच के द्वार पर आक्रमण करेगा, और वह निश्चित रूप से समय बर्बाद नहीं करेगा। अब उसके वापस न लौटने का कारण केवल ये साबित करता है कि ज़ोला ने अपनी नई शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा था। हालांकि कई लोग उसे आकाशगंगा दिव्यता मंदिर के माध्यम से बुला सकते थे, लेकिन इस समय किसी ने ऐसा नहीं किया था। रेजेन ने व्यंग्य किया, क्या ये तुम्हारे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है? मुझे उस पर भरोसा है। टिफ़नी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, ये शब्द ही वह चीज़ है जिसकी तुम्हारे पास कमी है। उस समय खूनी साम्राज्य के उत्तराधिकार के कई दावेदार थे, जिनमें 3 उल्लेखनीय राजकुमार भी शामिल थे, लेकिन अंततः संघर्ष और संदेह के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस दृष्टि से रायजेन को वास्तव में अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि अपने बेटे पर भी नहीं। रायजेन ने तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया, एक शासक के रूप में आपको किसी व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास इस तरह के उबाऊ सवाल पर आपसे बहस करने का समय नहीं है। ये गठबंधन सेना की सर्वोच्च कमान है। आप तो बस एक त्यागी हैं जिसने सत्ता खो दी है और हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस किले में घुसने के भी लायक नहीं हैं। पहरेदारों, इस घुसपैठिए को किले से बाहर निकालो। उसे किले से बाहर निकालो। सुनकर रायजेन की आंखों में एक अनजानी सी चमक आ गई। उसके हाथ के एक झटके से टिफ़नी का शरीर कांप उठा, मानो किसी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह न तो हिल पा रही थी और न ही बोल पा रही थी। सामान्यतः छिपकर किए गए हमले के बावजूद भी टिफ़नी को इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता था, लेकिन अब वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, इसलिए वह प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। मैं सचमुच एक त्यागी शासक हूँ, लेकिन मैंने अपना अधिकार नहीं खोया है। रायजेन हल्के से मुस्कुराया और उसने कोजेना से कहा, क्या तुम जानते हो कि क्या करना है? जी हाँ महाराज। कोजेना ने रायजेन को प्रणाम किया, टिफ़नी को गोद में उठाया और बाहर चली गई। वह समझ गई कि रायजेन का क्या मतलब था। खूनी साम्राज्य के शासक का यहाँ शासन होना जरूरी था, लेकिन टिफ़नी का नहीं। जब तक टिफ़नी आसपास थी, खूनी साम्राज्य आसपास ही रहेगा। तुम्हें अभी कहना चाहिए था कि तुम न सिर्फ एक त्यागी शासक हो, बल्कि एक पिता भी हो। लेक्स द ग्रेट, जो अब तक चुप था, बोला, तुम कौन हो? रायजेन ने भौहें चढ़ाईं। लेक्स रोलांड, एक शासक जिसने अपना साम्राज्य खो दिया, उस आदमी का पिता जिसका तुमने जिक्र किया। लेक्स हंसा। लगता है हम में से कोई भी लोकप्रिय पिता नहीं है। रेजेन ने एक पल के लिए लेक्स को घूरा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे हमसे भी आगे जाएंगे। लेक्स की आंखें दूर हो गईं, मानो उसने दीवार के आर पार दूर का आकाश देखा हो। इस वाक्य पर रेजेन की भौहें तन गईं और उसने लेक्स को गहरी नज़र से देखा। रायजेन, मैमोन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आखिरकार तुम्हारे जैसे इंसान से मिल पाऊंगा। अध्याय 1256, ज्वलन शक्ति। कोजेना टिफ़नी को गोद में उठाकर तेजी से पीछे की ओर चल पड़ा। रास्ते में खूनी साम्राज्य के किसी भी सैनिक ने उन्हें नहीं रोका। इसके बजाय उन्होंने सिर झुका लिया। जाहिर है उन्हें रायजेन का आदेश मिल गया था। रायजेन सही था, उसने सचमुच एक त्यागी शासक जरूर था, लेकिन उसने अपना अधिकार नहीं खोया था। खूनी साम्राज्य के कई लोगों, खासकर सैनिकों की नज़र में वह अब भी सर्वोच्च सेनापति था। लेक्स सही था, रायजेन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन रायजेन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह रायजेन था। हिलने में असमर्थ टिफ़नी स्थिर भाव से मुख्यालय की ओर देख रही थी और उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे।
यदि कुछ शब्द बोले नहीं गए तो भी बात समझ में आ जाती थी। एक समय तो उसे लगा कि अब उसके पास सिर्फ उसकी माँ ही बची है और वह किसी भी कीमत पर दानव लोक छोड़कर अपनी माँ के पास लौटना चाहती है। लेकिन क्रूर सच्चाई के सामने उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं है। जब टिफ़नी की मुलाकात चेन रूई से हुई तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी प्यार और आशा है। और अब तक उसे अंततः ये पता चल चुका था कि जिन चीज़ों के बारे में उसने सोचा था कि वह उन्हें खो चुकी हैं, वे हमेशा से वहीं थीं। यद्यपि अस्तित्व का तरीका पहचाना नहीं गया था, फिर भी यह अस्तित्व में था। अब वह अकेली नहीं थी, केवल वह आदमी ही अकेला था। वह पिता। जब से वह समझदार हुई है, उसने उस आदमी को कभी इस नाम से नहीं पुकारा था, और अब चाहकर भी उसके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। उस अस्थिर किले के साथ साथ स्वर्गीय वध संरचना को बनाए रखने वाले लोग भी लगभग ढहने ही वाले थे। उनमें से आधे से ज्यादा गिर चुके थे। सिर्फ 2 ड्रैगन सम्राट कैथरीन, पैग्लियो और इसाबेला ही मुश्किल से बचे हुए थे। शैतान और बाकी दोनों ने पूरी ताकत से कड़ा मुकाबला किया। हालांकि टाइम ट्रैप और पंचग्राम संरचना की शक्ति के कारण वे दोनों शासकों और अबादोन का बमुश्किल ही सामना कर पाए, लेकिन खाली रेत घड़ी में केवल कुछ आखिरी समय रेत ही बची थी। एक बार जब ये सब सूख गया तो न केवल टाइम ट्रैप का प्रभाव गायब हो गया, बल्कि पंचग्राम संरचना का संतुलन भी गायब हो गया। शैतान और बाकी लोगों की ताकत और स्थिति के कारण वे एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। रेत घड़ी में रेत का आखिरी कण भी गिर गया और सेक्रेड पर्वत की पूरी छवि धीरे धीरे धुंधली हो गई। सभी को तुरंत लगा कि उनकी शक्ति चरम अवस्था में लौट आई है और समय का प्रवाह सामान्य हो गया है। पाइथन जानती थी कि सामान्य अवस्था में सोसबैक अकेला ही उन्हें नष्ट कर सकता है, इसलिए उसने तुरंत एक दृढ़ निर्णय लिया। सृजन शक्ति और संहार शक्तियां एक साथ उठीं और सोसबैक की ओर दौड़ पड़ीं। वह सृजन और संहार की शक्ति के प्रभाव से महान शक्ति उत्पन्न करना चाहती थी, जैसे पिछली बार श्वेत सागर ने इस सबसे शक्तिशाली शत्रु के साथ मिलकर विनाश किया था। सोसबैक ने पिछली बार से सबक सीख लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने पायथन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अब न तो सृष्टि की पुस्तक थी और न ही विनाश की पुस्तक, इसलिए पिछली बार जैसा बड़ा विस्फोट करना असंभव था। हालांकि अगर यह आत्मघाती हमला उसके पास पहुंचता तो बहुत संभावना थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। उसी समय लाल ज्वाला धनुष ने एक चमकदार लाल रोशनी उत्सर्जित की और दूर तक उड़ गया। समय जाल और संतुलन के बंधन खोने के बाद इस तीर की शक्ति या गति चाहे जो भी हो, ये पिछले स्तर से कहीं ज्यादा था। पाइथन के पास जल्दी से चकमा देने का समय नहीं था और वह सोसबैक के पास जाकर सबसे तेज विस्फोट बल नहीं लगा सकती थी, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से केवल अपने शरीर को झुका सकती थी। स्वूश! तीर उसके कंधे को छूकर निकल गया और पास का कवच तुरंत बारूद में बदल गया। पूरा कंधा फट गया और खून की धुंध फैल गई। पाइथन ने एक धीमी सी आवाज निकाली और भयानक झटके से दूर उड़ गई। कुछ ही दूर उड़ने के बाद उसके मन में फिर से एक जोरदार चेतावनी उठी। पता चला कि इतने कम समय में ही सोसबैक ने दूसरे तीर से उस पर निशाना साध दिया था। लाल लौ वाले धनुष पर फिर से एक और लाल तीर का प्रकाश छोड़ा गया। ये तीर अपरिहार्य था। उसी समय माइकल जीवन मरण के संकट में था। डिलोस्रो के पंजों ने पवित्र क्रॉस तलवार को पहले ही उड़ा दिया था और उसने सीधे माइकल के हृदय में छुरा घोंपा। माइकल ने अपने दाहिने हाथ को क्रॉस करके तात्विक भुजा से उसे रोक दिया। इस समय गंभीर चोटों और थकावट के कारण तात्विक भुजा ने भी अपनी पूर्ण शक्ति खो दी थी। जब डिलोस्रो के पंजों ने रंगीन भुजा को छुआ तो वह तुरंत टूटकर बिखर गई। शैतान अबदोन के उन्मत्त हमलों से स्तब्ध था। समय जाल सक्रिय करने के बाद वह लगभग थक चुका था और उसका उपराज्य लगभग नष्ट होने ही वाला था। अबदोन को हराना तो दूर, उसके हमले से बचाव करना भी बेहद मुश्किल था। इस समय ये वह समय था जब टिफ़नी के आंसू गिर गए। क्रिस्टल के आंसुओं में अचानक रंग प्रकट हो गए, इंद्रधनुष के रंग। दूर आकाश से एक इंद्रधनुषी प्रकाश तेजी से आगे की ओर आ रहा था और साथ ही एक चमक भी थी जो इंद्रधनुष के बाहरी भाग को ढकती हुई प्रतीत हो रही थी। स्टार फोर्ट्रेस के सामने आकाश में इंद्रधनुषी रोशनी क्षणिक थी। उमड़ता हुआ रक्त लाल कांप उठा और गति करना बंद कर दिया, फिर वे कणों में बिखर गए। जहां भी इंद्रधनुषी रोशनी गुजरती, रक्तरंजित धारा शून्य में बदल जाती। दूर से ऐसा लग रहा था कि रक्तरंजित लहर तेजी से पीछे हट रही है। रसातल के राक्षस तुरंत ही नष्ट हो गए। बेहद पतले माउंटेन सेक्रेट साम्राज्य में एक घातक तीर पाइथन की ओर बढ़ा। उस महत्वपूर्ण क्षण में पाइथन अचानक गायब हो गया। सोसबैक अचंभित रह गया। उसने स्पष्ट रूप से पाइथन को अपनी आत्मिक शक्ति से निशाना बनाया था। उसकी शक्ति के कारण स्थानांतरण, टेलीपोर्टेशन या अन्य उपाय भी इस प्रहार से बच नहीं सकते थे। अब वह वास्तव में बिना किसी चेतावनी के गायब हो गई। यहाँ तक कि अनुरेखक आत्मिक शक्ति भी उसका पता नहीं लगा सकी, मानो उसका कभी अस्तित्व ही न हो। अगले ही पल सोसबैक को आने वाले खतरे का आभास हुआ।
एक धुंधली आकृति चुपचाप उसकी ओर आई और उस आकृति से तुरंत एक चमकदार तारों की रोशनी निकली। जैसे ही सोसबैक आगे बढ़ने ही वाला था, उसके चेहरे पर दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसे पहले ही घूंसा लग चुका था। इस घूंसे का जोर असाधारण था। जोर के प्रभाव में वह अनजाने में पीछे की ओर खिसक गया और उसके पैरों से जमीन पर 2 घिसटने के निशान पड़ गए। दूसरी ओर डिलोस्रो के पंजे ने माइकल की तात्विक भुजा को कुचल दिया था। वह माइकल के दिल में पहले ही घुस चुका था, लेकिन माइकल का शरीर अचानक अजीब तरह से मुड़ गया। फिर वह पानी की अनगिनत बूंदों में फट गया, जबकि उसका असली शरीर दसियों मीटर दूर दिखाई देने लगा। उसके बगल में चश्मा पहने एक बैंगनी बालों वाली सुंदरी खड़ी थी। नकल, टेलीपोर्टेशन, जल तत्व स्रोत शक्ति। डिलोस्रो ने तुरंत उस शक्ति को पहचान लिया जिसने अभी अभी उसके भ्रम का कारण बना था। इस मादा ड्रैगन की ताकत पिछली बार जब मैं उससे श्वेत सागर में मिला था उससे कहीं ज्यादा है। डिलोस्रो की भौहें अचानक तन गईं और उसने दूसरी तरफ देखा। उस तरफ जमीन पर दसियों मीटर लंबे 2 निशान थे। निशानों के अंत में दृश्य धुंधला था। डिलोस्रो भी उस गति का प्रक्षेप पथ साफ नहीं देख पा रहा था। उसे बस तेज रफ्तार से आपस में मिलती हुई रक्तिम रोशनी और तारों की रोशनी का एहसास हो रहा था। बैंग बैंग बैंग, एक आकृति लड़खड़ाती हुई बाहर आई। वह सोसबाक था और उसके शरीर पर लगे बाह्यकंकाल कवच में कई दरारें थीं। अविश्वसनीय आंखों से उसने घृणा से एक नाम पुकारा, चेन रूई। डिलोस्रो मन ही मन चौंका। चेन रूई आखिरकार आ ही गया। श्वेत सागर की लड़ाई के दौरान क्विलियाना ने चेन रूई की ताकत की बहुत सराहना की थी और वह अभी भी मुझसे, निराशा के स्वामी से ऊपर था। अभी कुछ ही समय हुआ है और वह वास्तव में सोसबैक के बराबर पहुंच गया है। अबादोन ने भी हमला करना बंद कर दिया। सामने तारों की रोशनी से जगमगाती पारदर्शी आकृति को देखकर उसकी निगाहों में असीम घृणा झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में डर की एक लकीर थी। मुझे लगा था कि अगर मुझे रसातल की शक्ति मिल जाए तो मैं बदला ले सकूंगा। अब लगता है कि इस दुश्मन की ताकत उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो गई है। मैं उसका विरोधी तो बिल्कुल नहीं हूं। सोसबैक ने लाल ज्वाला धनुष खींचा और उसकी पुतलियां विनाशकारी सांसों से भर गईं। लाल ज्वाला धनुष की लौ पहले जैसी धधक रही थी। डिलोस्रो फिर हैरान रह गया। सोसबैक दरअसल सबसे शक्तिशाली भय मूल शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है। चेन रूई ने उस पर इतना दबाव क्यों डाला? चेन रूई ने सोसबाक की तरफ नहीं देखा, बस इधर उधर देखा। जोला के बगल में अजगर की आकृति फिर से प्रकट हो गई। अभी अभी के महत्वपूर्ण क्षण में चेन रूई ने उसे तारा प्रदान करने वाले मंच पर रखा, एक घातक तीर से बचते हुए, लेकिन तारा प्रदान करने वाले मंच में उसकी आत्मा के एक निशान ने जल्द ही आकाशगंगा दिव्यता मंदिर के युद्ध क्षेत्र में लौटने के लिए कहा। चेन रूई उसकी मनोदशा समझ गया, इसलिए उसे फिर से छोड़ दिया गया। पाइथन का दाहिना कंधा लगभग पूरी तरह से बेकार हो गया था और उसे स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म पर इतनी कम देर के लिए रखा गया था कि उसका कोई उपचार प्रभाव न हो, लेकिन जब तक समय मिले उसे ठीक किया जा सकता है। शैतान के बाल और पंख भूरे सफ़ेद हो गए थे, जाहिर तौर पर शक्ति की थकावट के कारण। इस तरह की थकावट की तुलना थकावट से नहीं बल्कि एक वास्तविक गिरावट से की जा सकती थी। अगर चोटें ठीक भी हो जाती तो भी ठीक होना काफ़ी मुश्किल था। माइकल सबसे गंभीर रूप से घायल था। उसका दाहिना हाथ फिर से टूट गया था और उसकी छाती में 5 खूनी छेद हो गए थे। हालांकि जोला ने अभी समय पर मदद की, फिर भी वह अंदर तक घायल था। उसके पूरे शरीर पर लगे घाव इस गंभीर घाव की तुलना में कुछ भी नहीं थे। वह लिंक के जरिए कैथरीन, पैग्लियो, इसाबेला और अन्य लोगों को महसूस कर सकता था, लेकिन उनकी उपस्थिति कमज़ोर थी। जाहिर था कि उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। इस युद्ध की भीषणता का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि हालांकि वह और जोला तुरंत वापस लौट आए, फिर भी उन्हें देर हो गई थी। सौभाग्य से अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। चेन रूई ने गहरी सांस ली और अपनी नज़र सोसबाक पर फिर से घुमाई। लाल ज्वाला धनुष की प्रचंड शक्ति का सामना करते हुए चेन रूई ने वह शक्तिशाली कलाकृति चांदनी बादल समुद्री धनुष नहीं निकाली, बल्कि चुपचाप देखता रहा। उसके आसपास के तारे ज्यादा पारदर्शी दिखाई देने लगे। सोसबाक जो शक्ति पैदा कर रहा था वह पल भर में चरम पर पहुंच गई। लाल लौ धनुष की रक्तवर्णी लाल रोशनी सीटी बजाती हुई निकली और पलक झपकते ही चेन रूई की छाती में घुस गई। ये तीर कोई साधारण छेद नहीं था, बल्कि चेन रूई के शरीर में धंस गया। भय का ये भयानक स्रोत लगातार चारों दिशाओं में फैल रहा था। पाइथन और बाकी दोनों को उम्मीद नहीं थी कि चेन रूई को तीर इतनी आसानी से लग जाएगा, लेकिन अगले ही पल वे तीनों और भी ज्यादा हैरान हो गए। तारों की रोशनी से चमकता पारदर्शी शरीर बस उसकी छाती में लगे लंबे खूनी तीर को देख रहा था। तीर की रोशनी गायब होने से पहले तेजी से कम होने लगी थी। उसने अपने शरीर से सब झेल लिया। सोसबैक को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी ताकत इतनी कैसे पहुंच गई? इतने कम समय में क्या हो गया? डिलोस्रो भी उतना ही हैरान था। इस तरह की ताकत तो सोसबाक से भी आगे निकल चुकी है, यहाँ तक कि क्विलियाना से भी। सृजन की उत्पत्ति और विनाश की उत्पत्ति।
सोसबैक ने गहरे हरे रंग की पुतलियों से चेनरुई को घूरा और उसे अचानक कुछ एहसास हुआ, नहीं, तुमने जीवन को जलाकर इस विशेष शक्ति को सक्रिय किया है। पाइथन अचंभित रह गई। वह सोसबैक से ज्यादा चेनरुई की शक्ति से परिचित थी। सटीक रूप से कहें तो उसे सृजन और विनाश की उत्पत्ति को जलाना चाहिए था, जो उसकी अपनी जीवन शक्ति के साथ मिलकर बनी थी। ये ऑल स्टार गॉड्स व्यू में पूरी तरह से समाहित हो गई थी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के करीब एक महान शक्ति का प्रयोग कर रही थी। इस प्रकार की जीवन शक्ति परमेश्वर के राज्य का जीवन नहीं, बल्कि उसकी अपनी थी, और यह केवल जलना नहीं था, बल्कि एक तीव्र जलन थी। जितनी प्रबल शक्ति का प्रयोग होता, जलने की गति उतनी ही तेज होती। भले ही चेनरुई के पास पगलियों के समान जीवन और शक्ति में वृद्धि से प्राप्त जीवन काल होता, फिर भी यह असीमित नहीं था। वह इस स्तर की जलन को सहन नहीं कर सकता था। सोसबैक ने व्यंग्य किया, मुझे नहीं पता कि आप इस तरह की शक्ति को कैसे समझते हैं, और मैं मानता हूं कि इस तरह की शक्ति कल्पना से परे है, लेकिन अगर आप इस आत्महत्या के तरीके से क्विलियाना की बराबरी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ? हमारा जीवन और इच्छा शक्ति अनंत है। आप कितनी जिंदगियां जला सकते हैं? इसे पूरी तरह जलाने की जरूरत नहीं है। जब तक ये तुम्हें मिटा सके, ये काफी होगा। चेनरुई ने सिर हिलाया, मुझे और समय चाहिए। हम तुम्हें समय नहीं देंगे, और न ही क्विलियाना। सोसबैक का धनुष फिर से रक्त लाल रोशनी से चमक उठा। बहरहाल इस चेनरुई की क्षमता बहुत भयानक थी और उसे बढ़ने का समय नहीं दिया जा सकता था। बातें करते करते डिलोस्रो और एबेडॉन चेनरुई की ओर बढ़ चुके थे, ये सोचकर कि उन तीनों की शक्ति मिलकर कम से कम चेनरुई की जीवन शक्ति को और अधिक नष्ट कर देंगी। समय स्वयं ही निर्मित होता है, चेनरुई ने शांति से कहा। डिलोस्रो और एबेडॉन को एक साथ एक सिहरन महसूस हुई। आत्मा पर खतरे का यह भयावह एहसास चेनरुई से नहीं, जोला से था। टीएल, क्या जोला ईश्वर स्तर तक पहुंचने का आधा कदम है? अध्याय 1257, निर्णायक युद्ध। जोला की पीठ से विशाल पंखों का एक जोड़ा निकला। ये फरिश्ते के पंख नहीं, बल्कि तितली के पंख थे, जो पारदर्शी थे और रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहे थे। जैसे ही तितली के पंख दिखाई दिए, सभी को अविश्वसनीय शक्ति का एहसास हुआ। इस तरह की शक्ति चेनरुई द्वारा सोसबाक के साथ लड़ाई में दिखाई गई ताकत से कहीं अधिक थी। तितली के पंख कांप रहे थे। ध्यान से देखने पर वह वास्तव में तेज गति से कंपन कर रही थी। इस कंपन ने शक्तिशाली सांस को फिर से ऊपर उठा दिया और वह क्षण भर में अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच गई। परी ड्रैगन का पूरा शरीर तेज रंगीन रोशनी से चमक उठा। उसके पीछे निहारिकाओं का एक समूह और भी ज्यादा स्पष्ट होता गया। मुख्य तारा हल्के से इंद्रधनुष के आकार का था। जब रोशनी चमक रही थी तो एक इंद्रधनुषी रोशनी बाहर निकली। तत्व शक्ति, ये तो वाकई इतनी जबरदस्त है। सोसबाक दंग रह गया। चेनरुई की वर्तमान शक्ति पहले से ही अद्भुत है। जोला नाम की यह महिला भी इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? एबेडॉन और डिलोस्रो सबसे ज्यादा भयभीत थे, क्योंकि इंद्रधनुष सीधे उनकी ओर उड़ रहा था। उस अद्भुत शक्ति के झोंके में वे दोनों किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हुए लग रहे थे, हिलने डुलने में असमर्थ। वे बस असहाय होकर अपनी जगह पर खड़े रह सकते थे। नहीं, यहाँ शक्ति का निशान है। अधिकार शक्ति। सोसबैक ने भावुक होकर रंगीन रोशनी को देखा और उसे अचानक एहसास हुआ कि इस प्रहार का असली निशाना दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा था। आखिर डिलोस्रो उन तीन शासकों में से एक था। जैसे ही इंद्रधनुष उसके पास आने वाला था, उसका शरीर अचानक फट गया और इंद्रधनुष की सीमा से बाहर कई प्रेतात्माओं में बदल गया। अबादोन में ऐसी क्षमता नहीं थी, इसलिए वह इंद्रधनुष में बह गया। वह हवा में एक मूर्ति की तरह मानो शून्य में लटका हुआ था। रंगीन रोशनी अबादोन से गुजरने के बाद उस प्रकाश पुंज की ओर उड़ी जहां दूर से रक्तलाल सेना फूटती हुई निकल रही थी। रसातल की सेना भी एक पल के लिए रुक गई। पलक झपकते ही इंद्रधनुष ने प्रकाश किरण को छू लिया। कोई धरती हिला देने वाला विस्फोट नहीं हुआ, ये बस धीरे धीरे प्रकाश किरण में डूब गया। एक पल के लिए प्रकाश पुंज कांप उठा। इस क्षण पूरा दानव लोक मानो किसी प्रतिध्वनि से कांप उठा। फिर दो लोगों के बीच के द्वार के आसपास का स्थान हिंसक रूप से विकृत और विकृत हो गया। चाहे वह सोसबाक हो, चेनरुई हो या कोई और, इस क्षण कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। दरवाजे की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और आखिरकार बिना किसी निशान के गायब हो गई। सारी विकृतियां या कंपन सामान्य हो गए। सोसबैक को साफ एहसास हुआ कि अंतरिक्ष की शक्ति पूरी तरह बदल गई है। न सिर्फ दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा बंद हो गया था, बल्कि दानव लोक का पूरा अंतरिक्ष भी सील कर दिया गया था। पहले, चाहे वह दानव लोक हो या मानव लोक, वे अंतरिक्ष की क्षमता और कुछ विशेष अनुष्ठानों का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष को खोलकर उस दुनिया में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि इसमें काफी खतरा था, फिर भी यह एक संभव रास्ता था। लेकिन अब अंतरिक्ष पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि यह तरीका अब संभव नहीं था। दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा खुलने से पहले न तो रसातल की सेना और न ही तीनों शासक दानव क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। अगर क्विलियाना अब यहाँ आ भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा।
इस बीच सोसबैक और बाकी दोनों यहीं रहेंगे और वापस नहीं आ सकेंगे। सटीक रूप से कहें तो उनमें से दो थे, क्योंकि जिस क्षण दो दुनियाओं के बीच का द्वार गायब हुआ, रसातल की सेना और अबादोन, जो अभी अभी रंगीन रोशनी से बह गए थे, सभी राख में बदल गए और दूर चले गए। न केवल रसातल सेना और अबादोन, बल्कि डिलोस्रो के शरीर का एक हिस्सा भी विघटित हो गया था। हालांकि उसने भागने के लिए गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह रंगीन रोशनी की गिरफ्त में था। निराशा के देवता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घाव लगातार फैलने लगा था। उसका शरीर तेजी से सड़ रहा था। अपने अमर विशेष गुण के कारण वह वास्तव में इतनी चोट को ठीक नहीं कर सकता था। तत्वीय अधिकार शक्ति, ब्रह्मांड विनाश। डिलोस्रो ने दांत पीसते हुए दो शब्द कहे। यातनापूर्ण दर्द ने उसे स्पष्ट उत्तर दे दिया था, क्या तुमने सचमुच तत्वीय देवी की अधिकार शक्ति का एक अंश प्राप्त किया है? जोला द्वारा ये झटका दिए जाने के बाद उसकी पीठ पर तितली के पंख धीरे धीरे धुंधले हो गए और उसके शरीर के चारों ओर घूमती अविश्वसनीय सांस तेजी से फीकी पड़ने लगी, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक गई। अभी अभी उसने कॉस्मोस एनिहिलेशन का इस्तेमाल करके अधिकार शक्ति का वह अंश जगाया, जिससे अधिकार शक्ति संवर्धन की शक्ति सक्रिय हो गई और दो दुनियाओं के बीच का दरवाज़ा बंद हो गया। तो तुम दोनों पहले भी उस तात्विक दुनिया में रहे हो? सोसबैक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। इस तरह रैफर्टी, जो मूल रूप से वहां ईश्वरत्व से सीलबंद था। दोनों रसातल शासकों ने सही अनुमान लगाया। जोला ने तत्वों की दुनिया में यही हासिल किया था। वह अत्यंत शक्तिशाली प्रहार वह शक्ति नहीं थी जिसे वह अब नियंत्रित कर सकती थी, बल्कि तत्व देवी रैफर्टी द्वारा छोड़े गए देवत्व अंशों की शक्ति थी। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, ये प्रहार वास्तव में इन दिनों की संचित शक्ति थी। इसे कम समय में दोहराया नहीं जा सकता था। अब ये शक्ति अंततः दो दुनियाओं के बीच के दरवाजे को नष्ट करने और दानव क्षेत्र को बंद करने में सफल हो गई थी। कुछ ही देर में डिलोस्रो का शरीर दो टुकड़ों में बिखर चुका था। वह दहाड़ता हुआ रक्तवर्णी प्रकाश में जोला की ओर दौड़ा। जब चेन रुई डिलोस्रो को मारने ही वाला था, सोसबैक ने इस छेद का फायदा उठाया और अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल किया। प्रचंड विनाशकारी श्वास से भरे लाल ज्वाला धनुष ने चेन रुई पर 7 बाण छोड़े। सोसबैक ने इस हमले में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पायथन की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। वह जोला के सामने थी, लेकिन निर्णायक चाल जोला ने ही चली। परी ड्रैगन का चश्मा चमक उठा, फिर उसने दोनों हाथों से इशारा किया। डिलोस्रो ने महसूस किया कि उसकी हरकतें अचानक धीमी पड़ गईं और उसके चारों ओर 6 रंगों के प्रभामंडल उभर आए। पलक झपकते ही इस प्रभामंडल के रंग आपस में ऐसे घुल मिल गए मानो पारदर्शी हो गए हों। प्रभामंडल सचमुच डिलोस्रो के शरीर में समा गया। अगले ही पल डिलोस्रो का शरीर हवा में पूरी तरह जम गया। एक धीमी सी आवाज के साथ वह अनगिनत कणों में बदल गया और हवा में बिखर गया। जोला की सबसे शक्तिशाली मारक चाल, एलिमेंट्स फ्यूरी। इस चाल की शक्ति तात्विक जगत में जाने से पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रबल थी और शक्ति का दायरा बेहद छोटा था, जो उस सूक्ष्म हेरफेर को दर्शाता था जो पहले अप्राप्य था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें शेष तात्विक अधिकार शक्ति का अंश भी समाहित था। डिलोस्रो पहले भी अधिकार शक्ति युक्त इंद्रधनुषी प्रकाश से बुरी तरह घायल हो चुका था। इस प्रहार के बाद उसके शरीर की पुनर्योजी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। अंततः उसका विनाश हो गया। इस चाल ने जोला की आखिरी ताकत भी खत्म कर दी। उसके तितली जैसे पंख गायब हो गए और उसका फैला हुआ शरीर सीधा नीचे गिर गया। अजगर ने उसे झट से पकड़ लिया। दूसरी तरफ सोसबाग भी पीछे हट गया, उसके पीछे पारदर्शी सितारा आकृति भी थी। जोला के अंतिम प्रहार से चेन रुई को भी राहत मिली। अब वह सोसबाग से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। चेन रुई की समलन अवस्था ने बहुत सारी जीवन शक्ति का उपभोग तो किया ही, लेकिन साथ ही ये रूप तात्विक जगत के वातावरण में आत्मा और शक्ति की एक नई समझ भी थी। अतीत में चेन रुई हमेशा लघु ब्रह्मांड जैसी संज्ञाओं के बारे में अवाक रह जाते थे, लेकिन अब जब वे इस ऊंचाई पर खड़े हुए तो उन्होंने पाया कि एनिमेशन में काल्पनिक संज्ञाएं वास्तव में काफ़ी सार्थक थीं। मनुष्य ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसके विपरीत, जब तक वह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है, उसकी आत्मा, शरीर और मन भी पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक रहस्यमयी चीज़ थी। हालांकि चेन रुई अपनी जान देकर ही इस अवस्था के करीब पहुंच सकता था, लेकिन उसने सचमुच उस चरम सीमा को छू लिया था। जैसे ही उन्होंने सोसबैक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह धुंधला किनारा थोड़ा स्पष्ट हो गया। सोसबैक की विनाश और भय शक्तियां समाहित थीं, बिल्कुल किसी सुपरनोवा के विस्फोट की तरह जो अत्यंत विनाशकारी शक्ति उत्पन्न कर सकता था, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में वह चमक का एक क्षणिक स्पर्श मात्र था। पल भर में सभी 7 तीर टूट गए, घुल गए और अवशोषित हो गए, जबकि चेन रुई का पलटवार और भी तेज होता गया। सोसबैक मुश्किल से सांस ले पा रहा था। यह उसके लिए और भी असहनीय होता जा रहा था। उसके शरीर पर बाह्य कंकाल द्वारा निर्मित कवच फट गया और गहरे हरे रंग का रक्त बहने लगा। हड्डियों के स्पर भी एक एक करके टूट गए।
चेन रूई उड़ते हुए सोजबाग को पहले ही पकड़ चुका था। उसकी मुट्ठी पर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, फिर उसने सोजबाग की छाती पर मुक्का मारा। सोजबैग जोर से चीखा जब उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। चकाचौंध भरी रोशनी में सोजबैग की परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन चेन रूई विचलित था। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी हिलाई, अनगिनत तारों की धूल फूट पड़ी। जिस जगह सोजबैग टुकड़े टुकड़े हुआ था, वहां एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। ये वास्तव में फियर लॉर्ड का असली शरीर था। पता चला कि सोजबाग अलग होकर भाग रहा था, लेकिन यह एक भ्रम था। उसका असली शरीर अभी भी वहीं छिपा हुआ था। दुर्भाग्य से चेन रूई ने एक ही नज़र में उसे पहचान लिया। क्यों, हर बार जब तुम्हें पता होता है? सोजबैग का चेहरा गहरे हरे रंग के खून से भर गया। चेन रूई ने हल्के से कहा, क्योंकि तुम वहीं हो। यही तो वह दुश्मन है जिसकी वह कद्र करती है। सोजबैग मुस्कुराया और उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन तुमने भी गलत अनुमान लगाया। मैंने तुम्हारी गलतफहमी पर अपनी उम्मीदें नहीं लगाई थीं। ऐसा कहते ही सोजबैग का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। उसी समय माइकल, जो उसके सबसे करीब था, ने अचानक मुंह में खून थूक दिया, जिसमें हरे रंग का एक संकेत था। सोजबैग की फीकी पड़ती आकृति ने उपहास किया, एबेडोन घृणा हृदय का स्वामी है, और उसके पंजे भय के पंजे हैं जो मैंने उसे दिए थे। जब से उस पंजे का पहला जोरदार प्रहार माइकल पर पड़ा, तब से वह भय के मूल में बीजांडित हो गया है। अब मैं अपनी आत्मा को उसके शरीर में समाहित कर चुका हूँ, उसके साथ एक हो गया हूँ। अगर तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो, और अधिक सटीक रूप से मेरी वर्तमान आत्मा को नष्ट करना चाहते हो, तो इसकी कीमत माइकल को मारना है। धिक्कार है। माइकल दहाड़ा। उसका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा, और उसके पीछे के सुनहरे पंख जल उठे, लेकिन वह अपनी आत्मा में घुसे भय के स्रोत को नहीं मिटा सका। इसके बजाय उसकी बाईं पुतली हरी हो गई। रसातल के 3 शासकों में से माइकल को सबसे ज्यादा नफरत सोजबैग से थी, जिसने पवित्र प्रकाश पर्वत को नष्ट कर दिया था और राफेल को आत्मविनाश के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरा था क्विलियाना, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से गैब्रियल के विनाश का कारण बना। अब वह स्वयं सबसे नफरत की शक्ति से ग्रस्त था। बहुत अच्छी नफरत है, पर बदकिस्मती से डर नहीं है। सोजबैग की आकृति गायब हो गई और माइकल की बाईं आंख से आवाज आई, चेन रूई, मुझे जल्दी से खत्म कर दो। अपने उस साथी को खत्म कर दो जिसने तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। सोजबैग के पास अनगिनत युद्ध अनुभव थे, इसलिए वह चेन रूई को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस तरह के व्यक्ति की कुछ ऐसी आसक्ति होती है जिसे वह समझ नहीं पाता। कभी कभी वह अपने साथियों पर हमला करने के बजाय खुद मरना पसंद करता है। यदि वह माइकल को मार देता है तो उसके दिमाग में एक अमित दोष होगा। यदि वह नहीं मारता है तो मैं माइकल के शरीर को चरण दर चरण पूरी तरह से एकीकृत कर दूंगा, जिससे माइकल दूसरे फियर लॉर्ड में बदल जाएगा। चेन रूई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने सचमुच गलत अनुमान लगाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोजबैग के पास ऐसा तरीका होगा। मिकाइल शुरू से ही उसका दुश्मन और प्रतिद्वंदी था। उसने तीनों प्रधान स्वर्गदूतों के साथ भयंकर युद्ध किया था। हालांकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाला राफेल अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद को नष्ट कर रहा था। गैब्रियल ने अपनी जिंदगी और ताकत पाइथन को दे दी और उसके लिए मर गई। माइकल और वह अब तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। युद्ध के बाद भी वे दोस्त नहीं होते, लेकिन अब माइकल उसका साथी था। शैतान भी उसका साथी था। चेन रूई के लिए समय खरीदने के लिए उसने अब तक हर तरह से लड़ाई लड़ी थी। यद्यपि उसकी शक्ति चरम पर थी और माइकल को उसके हाथ की एक लहर से मिटाया जा सकता था, चेन रूई अभी भी ऐसा नहीं कर सका। माइकल ने इस तरह के संघर्ष को देखा और कभी अलग थलग रहने वाला मुख्य प्रधान दूत चुप हो गया। अगर वह व्यक्ति चेन रूई होता तो क्या मैं इतना हिचकिचाता? माइकल ने अपना सिर उठाया और दूर आसमान की ओर ऐसे देखा जैसे उसने समय को देख लिया हो। वह अचानक मुस्कुराया और एक अप्रत्याशित सवाल पूछा, चेन रूई, आपकी समझ में वास्तव में एबिस क्या है? चेन रूई हैरान रह गया। माइकल अब ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? अजगर और शैतान हैरान रह गए। माइकल ने स्वयं ही उत्तर दे दिया था, वे शापित होने का अस्तित्व हैं और वे कभी सर्वोच्च अस्तित्व भी थे। जब उसने ये वाक्य कहा तो माइकल का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों और कानों से बहुत सारा खून बह निकला। टीएल, आखिरकार रसातल का राज क्या? वह सर्वोच्च कुंजी के बारे में भी बताएंगे। अध्याय 1258, एक और दुनिया। रसातल शापित अस्तित्व था। चेन रूई ने इस वाक्य के बारे में सुना था, लेकिन बाद वाला वाक्य अनसुना था, परम अस्तित्व। भगवान, चेन रूई ने अंततः पूछा। जहां सृजन है वहां विनाश है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार है। माइकल को अपने शरीर को अचानक हुई क्षति की परवाह नहीं थी। ईश्वर विश्वास की महान शक्ति का स्वामी और प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में पूर्ण नहीं है। आपका मतलब है, दूसरे दृष्टिकोण से वे सिर्फ ईश्वर की शक्ति वाले लोग हैं? चेन रूई ने फिर पूछा। माइकल हल्के से मुस्कुराया, ये रूपक बिल्कुल सही है। जो लोग आम लोगों को नीची नज़र से देखते हैं वे भी इच्छाएं रखते हैं।
इसके विपरीत उनकी इच्छाएं उनकी शक्ति के समानुपाती होती हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें बाद में विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जहां तक रसातल की बात है तो सटीक रूप से कहें तो वे देवता नहीं बल्कि ईश्वरत्व हैं, अंधकार का ईश्वरत्व, अंधेरे का देवत्व। चेन-रुई का दिमाग अचानक आए इतनी सारी सूचनाओं को संभाल सकता था। जैसे ही माइकल ने आखिरी 3 शब्द कहे, उसके चेहरे से एक साथ और खून बहने लगा। खून में विनाश की हरियाली घुली हुई थी। खून का सारा कोहरा हवा में तेजी से घुलकर नष्ट हो गया। 1 मिनट रुको, सोसबैक की आवाज़ बाईं हरी आंख से आई, जिसमें एक गहरी गहराई का पता चल रहा था। सोसबैक की गणना गलत नहीं थी। उसने चेन-रुई की गणना तो सही की थी, लेकिन माइकल को ध्यान में नहीं रखा। मेरी आत्मा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। माइकल की दाहिनी आंख में गर्व का भाव दिखाई दिया। इस समय वह अभी भी गर्वित प्रधान स्वर्गदूत था। शाप के कारण आत्मा के अंधकार में पक्ष ने ईश्वरत्व का एक अंश छीन लिया। यही रसातल की इच्छा है, विनाश, घृणा, भय, निराशा। चेन-रुई के पूछने से पहले ही माइकल अपनी बात जारी रख चुका था। जब उसने ये वाक्य कहा तो उसके अंगों से विस्फोट की आवाज़ आई। वह तुरंत खड़ा नहीं हो सका और धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। शाप, चेन-रुई अभी भी सोच रहा था। देवताओं को शाप कौन देता है? देवताओं को शाप कौन दे सकता है? सब कुछ देवताओं की लड़ाई से शुरू हुआ था। माइकल ने हल्की सी आह भरी, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। इतने सारे राज बताने के बाद उसके शरीर और आत्मा को गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, बस वह यादों में खोया हुआ था। देवताओं की लड़ाई। चेन-रुई को एक बहुत ही परिचित शब्द याद आया, देवताओं की गोधूली। जहां तक उसे पता था, उसके पिछले जन्म के पृथ्वी संबंधी मिथकों में भी ऐसी ही कहानियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ओडिन जैसे देवताओं और नॉर्स मिथकों के दानवों के बीच युद्ध चल रहा हो। देवता लगभग नष्ट हो गए थे। अंततः ब्रह्मांड नष्ट हो गया और व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई। जब चेन-रुई पहली बार दानव लोक में आया तो उसने भी स्वर्ग में तबाही के साथ मिले इस संस्करण का इस्तेमाल एल्डास, एलिस और अन्य लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया। अपनी शक्ति और ज्ञान में वृद्धि के साथ उसे पता चला कि इस दुनिया में सचमुच देवताओं का एक गोधूली काल है। यह एक अकल्पनीय प्रलय होना चाहिए, रहस्यमय भूमि के वे विशाल लाश, वे देवता जो अनगिनत वर्षों से मौन हैं। देवताओं की 2 लड़ाइयां हैं। चेन-रुई माइकल के जवाब से थोड़ा हैरान था। 2। जैसे ही माइकल ने यह कहा, उसकी छवि अचानक धुंधली हो गई। उसकी तेज सांसें तेजी से कमजोर हो गईं। चेन-रुई को अचानक होश आया, बस यहीं रुक जाओ। जैसा कि पहले ही अनुमान लगाया जा चुका था, ये रहस्य विशेष नियमों द्वारा लगाए गए निषेध थे। इन्हें किसी भी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता था, अन्यथा व्यक्ति को भयंकर प्रतिशोध या दंड का सामना करना पड़ता। उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, वह अपनी शक्ति और यहाँ तक कि जीवन भी खो देगा। माइकल की शक्ल देखकर चेन-रुई को दुख हुआ, न केवल माइकल के लिए बल्कि उसके एक पूर्व मित्र के लिए भी। माइकल ने सिर हिलाया। पाइथन, जो उसे देख रहा था, बोला, मैं बताता हूँ। पायथन के बगल में बैठा शैतान आश्चर्यचकित हो गया और उसने पायथन को आश्चर्य से देखा। माइकल ने सीधे पायथन की परिचित चांदी और लाल पुतलियों की ओर देखा और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी वापस देने की ज़रूरत नहीं है। तुम पर मेरा नहीं, तेजेनीर का कर्ज है। आपको उसकी आशा के साथ जीने की ज़रूरत है। पाइथन और माइकल एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार उसने जिद करना बंद कर दिया और चुप हो गई। जरा रुको, शायद हम। सोसबैक की आवाज़ डर के मारे और भी कमज़ोर हो गई। वह माइकल के साथ एक हो गया था और माइकल जैसी चोटों से वह भी पीड़ित था। मौत का खतरा लगातार बढ़ता देख सोसबैक आखिरकार डर गया। क्या तुम उस सर्वोच्च इच्छाशक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते जो भय पर हावी है? ये हास्यास्पद है कि तुम अभी भी भय में हो। अंततः तुम स्वार्थ और कायरता का एक अवशेष मात्र हो। तुम्हें इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। माइकल ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए चेन-रुई की ओर देखा और कहा, देवताओं का पहला युद्ध देवताओं और परम सत्ता के बीच का युद्ध था। उस युद्ध में देवताओं ने उस परम इच्छाशक्ति को अंततः समाप्त करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई जिसने उन्हें परास्त करके गुलाम बना लिया था। हालांकि वे परम इच्छाशक्ति द्वारा शापित भी हुए, अपने कुछ देवत्व से वंचित हुए और आत्मा के अंधकार में विलीन होकर रसातल की इच्छा बन गए। इस बीच परम सत्ता पर मुहर लग गई। चेन-रुई को आखिरकार समझ आ गया। पता चला कि सपने में जिस रक्तरंजित शरीर को दैत्यों ने घेर रखा था, वह दरअसल देवताओं से भी ऊपर का सर्वोच्च सत्ता था, या उसे परमपिता परमेश्वर भी कहा जा सकता था। दैत्य ही देवता हैं। अंततः देवताओं ने रक्तरंजित शरीर को नष्ट कर दिया और उसे आंख में बदल दिया। इससे चेन-रुई को ग्रीक पौराणिक कथाओं में ईश्वर के अधिकार के परिवर्तन की याद आ गई। टाइटन्स ने अपने पिता आकाश देवी यूरेनस के शासन को उखाड़ फेंका।
हालांकि बाद में टाइटन्स को उनके वंशजों ज़्यूस के नेतृत्व वाले ओलंपियन देवताओं ने पराजित कर दिया। देवताओं का पहला युद्ध समाप्त नहीं हुआ। रसातल इच्छा के साथ अगले युद्ध में देवता ये देखकर भयभीत हो गए कि रसातल इच्छा के विनाश के साथ साथ उनकी शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी। अंधकार का देवत्व भाग्य के जुड़वां बच्चों की तरह था जो उनसे कसकर बंधा हुआ था। दर्पण में स्वयं को नष्ट करने से उनका भी विनाश हो जाता। माइकल के शब्दों ने चेन रूई को उस अजीब दर्पण दुनिया में अपने आखिरी अनुभव की याद दिला दी। यही विकल्प लूसियर ने उसे शुरुआत में दिया था। अगर वह दर्पण दुनिया के लोगों को मार देता तो इस दुनिया का मूल शरीर भी गायब हो जाता। चूंकि देवतागण स्वयं को मार डालेंगे यदि वे रसातल इच्छा को समाप्त कर देंगे, तो अंततः उन्होंने क्या चुना? निर्वासन। माइकल ने पहले ही वह उत्तर बोल दिया था जिसका अनुमान चेन रूई ने मन ही मन लगाया था। उन्होंने रसातल को मुख्य तल से बाहर एक स्थान पर निर्वासित कर दिया, उसे सील कर दिया और फिर पूरे मुख्य तल को अधिकार शक्ति से सील कर दिया। यह एक बक्से की तरह है जो खुद को अपने में लपेट लेता है। वास्तव में, हालांकि यह बक्सा खुद को सुरक्षित रखता है, यह खुद को सीमित भी रखता है। चेन रूई ने अनायास ही सिर हिला दिया और माइकल को आगे कहते सुना, जब से रसातल का संकट पूरी तरह से सुलझ गया है, देवता उस तरह के एकांत और स्वतंत्र जीवन का आनंद लेने लगे हैं। हालांकि इच्छाएं अनंत हैं। साझा दुश्मन को खोने के बाद हितों के टकराव के तहत देवताओं के बीच संघर्ष तेज होने लगे। अंततः वे दो खेमों में बढ़ गए और युद्ध फिर से शुरू हो गया। यदि देवताओं के पहले युद्ध का उद्देश्य स्वतंत्रता था, तो देवताओं का दूसरा युद्ध इच्छा है, जो सभी जीवित प्राणियों को प्रभावित करने वाली एक भयानक आपदा है। देवताओं से नीचे की हर चीज तोप का चारा है। युद्ध के बीच में अनगिनत छद्म देव शक्तियां नष्ट हो गईं। बाद में देवताओं का भी पतन होने लगा। विडंबना यह है कि उनकी नज़र में एक छोटे से मोहरे ने ये सब खत्म कर दिया। लूसिफर। चेन रूई ने अचानक कहा। उसने जो दृश्य देखा उसमें लूसिफर ने 7 कलाकृतियों से बनी सर्वोच्च कुंजी का इस्तेमाल करके आग को बुलाया और देवताओं को नष्ट कर दिया। क्या यही है देवताओं के गोधूलि का सच? देवताओं की 2 लड़ाइयों में लूसिफर की क्या भूमिका थी? आंखें क्यों बुलाई जा सकती हैं? तत्व देवी रैफेटी से उसका क्या संबंध है? सृष्टि की पुस्तक, विनाश की पुस्तक तथा जीवन और मृत्यु की पुस्तक क्या दर्शाती हैं? ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स के बाद देवता नष्ट हो गए, लेकिन रसातल अभी भी क्यों मौजूद है? इसका रहस्य क्या है? यद्यपि माइकल ने चौंकाने वाला सच उजागर कर दिया, फिर भी कई नए प्रश्न उठ खड़े हुए। ये सही है, वह असल में एक दुखी मोहरा है जिसका भाग्य ही दुखद है। उसने देवताओं का नाश किया, न केवल अपने विवेक से बल्कि सर्वोच्च। माइकल के शब्द अचानक रुक गए। चेन रूई ने पलटकर देखा कि बाईं आंख की पुतली का गहरा हरापन गायब हो गया था। सोसबैक की आत्मा नष्ट हो गई थी, जबकि माइकल का शरीर दुबला हो गया था। यह मुख्य प्रधान स्वर्गदूत अंतिम क्षण तक दृढ़ रहा। उसकी ताकत वास्तव में उस दुर्जय सोसबैक से बहुत कम थी, लेकिन वह हारा नहीं। मैं सोचता था कि तुम वही हो, पर तुम नहीं हो। माइकल की आवाज़ अलौकिक हो गई। ये शब्द वर्जित दायरे में नहीं थे, इसलिए वह मुश्किल से एक पल के लिए खुद को रोक पाया। तुम्हें उससे ऊपर उठना होगा, हर चीज़ से ऊपर। चेन रूई ने गंभीरता से कहा, चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न जाऊं, मैं तुम्हें, गैब्रियल और राफेल को हमेशा याद रखूंगा। तुम सभी सम्मानजनक प्रतिद्वंद्वी हो। उन्होंने मित्र या साथी नहीं कहा, बल्कि प्रतिद्वंद्वी कहा, जो कि 3 प्रधान स्वर्गदूतों के लिए अधिक उपयुक्त था। जीवन में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होंगी जो याद आएंगी, और हमेशा कुछ लोग होंगे जिन्हें भुला दिया जाएगा, लेकिन हमेशा कुछ लोग होंगे जिन्हें भुलाया नहीं जाएगा, चाहे वे प्रेमी हों, दोस्त हों या प्रतिद्वंद्वी हों। चेन रूई के शब्दों से माइकल की धीरे धीरे धुंधली होती निगाहों में एक चमक सी आ गई। उसने सिर हिलाया, फिर शैतान की तरफ गहरी नज़र से देखा। इतने साल हो गए हैं, हम इतने सालों से लड़ रहे हैं। शैतान ने चुपचाप माइकल को देखा, उसके होंठ हिल रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह अचानक मुड़ा और चला गया। माइकल ने अब शैतान की तरफ नहीं देखा। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। क्या सचमुच कोई दूसरी दुनिया है? चेन रूई थोड़ा चौंक गया। माइकल ने वही सवाल पूछा जो गैब्रियल ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में पूछा था। हाँ, चेन रूई ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। ऐसा कहने के साथ ही माइकल का शरीर अनगिनत सुनहरे चमकदार धब्बों में बदल गया और नष्ट हो गया। दूर पहाड़ की चोटी पर शैतान ने भी अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। हवा में सुनहरा पंख धीरे धीरे उड़ गया। अध्याय 1259, पार जाना एकमात्र आशा। शाम को डार्क मून निवास। चेन रूई ने ऊपर दोनों चांदों की तरफ देखा, जो बैंगनी रंग में बदलने लगे थे। वह कुछ सोच रहा था। माइकल ने अपने जीवन की कीमत पर कई रहस्यों का खुलासा किया, जिससे उसके मन पर छाए धुंध का पर्दा हट गया, कम से कम उसके कुछ हिस्से का। उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल ये था, रसातल इच्छा देवताओं पर सर्वोच्च ईश्वर के श्राप से उत्पन्न ईश्वरत्व का अंधकार है, जो देवताओं के जीवन और शक्ति के एक अंश के बराबर है,
इसलिए देवता उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्होंने उन्हें निर्वासित कर दिया और उन्हें बंद कर दिया। देवताओं के दूसरे युद्ध में देवताओं को लूसीफर द्वारा बुलाए गए सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति के अधीन हो जाना चाहिए था, इसलिए देवताओं के भाग्य से जुड़ी रसातल इच्छा भी नष्ट हो जानी चाहिए। यह आज भी क्यों मौजूद है? सोसबाक और दिलोस्रो का विनाश हो गया है, लेकिन भय और निराशा नष्ट नहीं हुई है। पायथन के शब्दों ने चेन रूई के विचारों को बाधित कर दिया। जब तक उन्हें कोई उपयुक्त शरीर मिलता रहेगा, वे एक नया भय प्रभु और निराशा प्रभु बनाएंगे। चेन रूई समझ गया, शासक वास्तव में इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति मात्र हैं, या वे सिर्फ दास हैं। इच्छाशक्ति ही असली रसातल है। फिर अगर तीनों शासक हार भी जाएं, तो भी कोई मदद नहीं मिलेगी, जब तक असली रसातल इच्छाशक्ति को नष्ट न कर दिया जाए। नष्ट नहीं। पायथन ने अंतिम वाक्य सुनकर अपना सिर हिलाया। आप केवल पार कर सकते हैं। चेन रूई ने माइकल द्वारा मरने से पहले कहे गए वाक्य के बारे में सोचा, तुम्हें उससे आगे बढ़ना होगा, हर चीज से आगे बढ़ना होगा। लूसीफर को पार करें, फिर उच्चतर पार करें। ठीक है, तुम्हें बाकी बातें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जवाब ढूंढ लूंगा। चेन रूई ने पायथन के अगले शब्दों को रोकते हुए कहा, इस समय जवाब महत्वपूर्ण नहीं है, नतीजा ही मायने रखता है। अगर हम नतीजा नहीं बदल सकते तो सब बेकार है। पायथन को पता था कि चेन रूई किस बात को लेकर चिंतित थी और वह चुप हो गई। पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। चेन रूई ने पलटकर शैतान को देखा। उसके असली काले बाल सफ़ेद हो गए थे और उसका पूरा शरीर थकान से भरा हुआ था। शैतान, तुम्हारी ताकत। चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं। वह शैतान की कमजोरी महसूस कर सकता था, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि आत्मा, जीवन और ताकत में एक साथ गिरावट भी। दरअसल उस युद्ध के बाद से शैतान की ताकत हर दिन कमजोर होती जा रही थी, जो कि उसकी शक्ति के अत्यधिक उपयोग का नतीजा था। शायद चेन रूई आपकी मदद कर सकता है, पायथन अचानक बोला। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। चेन रूई ने सिर हिलाया। हालांकि शैतान की हालत बहुत खराब थी और उसे औषधि या जादू से ठीक नहीं किया जा सकता था, फिर भी तारा प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म और तारा प्रदान करना एक खास भूमिका निभा सकते थे। यदि शैतान ने सोसबैक और अन्य दो को रोकने के लिए समय जाल का उपयोग नहीं किया होता, भले ही वह और जोला आ सकते थे, तो यह बहुत संभव था कि दानव क्षेत्र लगभग नष्ट हो गया होता। तुम वह नहीं हो और मैं वह नहीं हूं। शैतान ने उदासीनता से पायथन को देखा। मेरा अपना रास्ता है, भले ही यह रास्ता सबसे कठिन हो, फिर भी मैं चलता रहूंगा। चेन रूई की आंखों में अब और भी सम्मान था। उसने शैतान पर कोई दबाव नहीं डाला और बस इतना कहा, हमारा 10 साल का समझौता अभी भी वैध है। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। यह एक बहुत ही मुश्किल लक्ष्य है। शैतान की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। ये तुम्हारे लक्ष्य जितना ही मुश्किल है। मैं सेक्रेड पर्वत पर लौटने की योजना बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन उसने सही कहा था कि पारगमन ही तुम्हारे लिए एकमात्र रास्ता है। समझ गया, चेन रूई ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। यह वास्तव में मुश्किल है, लेकिन आशा तो है। एकमात्र आशा। शैतान ने आकाश की ओर देखा, जैसे जैसे उसका रूप धीरे धीरे लुप्त होता गया। कम से कम उम्मीद तो अभी भी है। पायथन ने अपनी नजरें हटा लीं और पलट गई। पायथन, एक मिनट रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? पायथन बिना पीछे मुड़े रुक गया। बस वापस कमरे में जा रहा हूँ। चेन रूई ने अपना सिर खुजलाया, जैसे कि उसने कुछ गलत समझ लिया हो, और कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो गया। इस समय एलिस एडिलीन के साथ दौड़ी। भाई, चेन रूई हैरान रह गया। क्या कुछ है? एलिस ने उत्साहित होकर कहा, हेलेन वापस आ गई है, चलो उसे ले चलते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, पायथन ने कहा। ओह, चेन रूई ने बस इतना ही कहा और एलिस उसे घसीट कर ले गई। एडेलिन ने पायथन की पीठ की ओर झुककर जल्दी से उसके पीछे चल दी। पायथन ने अब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी हरी और लाल आंखों में कोमलता की झलक दिख रही थी और उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। वह अपने कमरे की ओर जाते हुए शांत बैंगनी चांदनी में नहा रही थी। दानव क्षेत्र के लिए रक्तपंजा एस्टेट में दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा गायब हो गया और भयानक युद्ध अंततः समाप्त हो गया, लेकिन वे सभी लोग जो इस युद्ध में जीवित रहे, अपने जीवनकाल में इस तबाही को कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बस एक विराम पर पहुंच गई थी। दोनों दुनियाओं के बीच का दरवाज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 130 साल बाद फिर से खुलने वाला था। ये दरवाज़ा पूरी दुनिया और सभी जीवों का भाग्य तय करेगा। 130 साल, आम इंसानों की उम्र इतनी लंबी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग संतान पैदा करते थे। कुछ खास ताकतवर इंसानों के लिए 100 साल से ज़्यादा की उम्र तो बस शुरुआत थी, राक्षसों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जीवित रहने का एकमात्र तरीका था लगातार मजबूत होते जाना। अनंत योद्धा OL संस्करण को फिर से अपडेट किया गया। इसमें पहले के आवरण और मनोरंजन को हटा दिया गया और यह एक शुद्ध प्रशिक्षण और रणनीतिक अनुमान लगाने वाले खेल में बदल गया।
इसमें दुश्मन रसातल का पूर्ण संस्करण था। रसातल के साथ इस युद्ध के आधार पर डेटा ने राक्षस की शक्ति और विशेषताओं में तदनुसार समायोजन किया। कालकोठरी को सामान्य, कठिन और महाकाव्य ग्रेड में विभाजित किया गया था। राक्षस घेराबंदी गतिविधि एक दैनिक चुनौती बन गई थी। जो लोग एक निश्चित स्तर और उपलब्धि तक पहुंचते थे वे नरक परीक्षण चुनौती में भाग ले सकते थे और असली अंतहीन राक्षस सेना का आनंद ले सकते थे। मृत्यु तक कोई समय सीमा नहीं थी। दानव साम्राज्य ने युद्ध और प्रशिक्षण का उन्माद फैला दिया। तीनों साम्राज्यों ने भी तदनुसार विभिन्न पुरस्कार और प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। चाहे वे दानव हों, मनुष्य हों या अन्य जातियां, उन्होंने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। सब कुछ जीवित रहने के लिए था। यद्यपि अभी भी अपरिहार्य संघर्ष और विवाद थे, फिर भी जब विनाश के सामान्य अंतिम शत्रु का सामना हुआ तो अधिकांश मूल रूप से विरोधी जातियां, चाहे वह राक्षसों या मनुष्यों के भीतर हो या राक्षसों, मनुष्यों या अन्य जातियों के बीच हो, वे दोनों कई वर्षों तक अपने संघर्षों को अलग रखकर हाथ में हाथ डालकर लड़ती रहीं। दानव लोक का विकास मानव जाति की कल्पना से कहीं आगे निकल गया था। हर तरह की नवीनता सहित बढ़ती अर्थव्यवस्था और निर्माण ने मानव जाति को गहराई से आकर्षित किया था। विशेष रूप से दानव क्षेत्र की 3 महारानियों का एकमात्र राजकुमार आथा था। रोलांड, वर्तमान नाम चेनरुई, जो कई वर्षों से ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य से लापता था और जो कभी मानव जगत में एक चर्चित व्यक्ति बन गया था। रसातल के साथ इस युद्ध में उसने जो शक्ति दिखाई वह मानव जगत के सबसे शक्तिशाली 3 महादूतों से कहीं अधिक थी और उसने दानव क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। वह रसातल के राक्षसों को खदेड़ने वाला प्रमुख व्यक्ति भी था। आई हैव अ ड्रीम का जीवनी वीडियो जो उन्होंने डेमन दायरे पर पोस्ट किया था वह पहले ही पूरे डेमन दायरे में फैल चुका था। मेरा सपना है कि हमें एक दूसरे से नफरत न करनी पड़े, हमें एक दूसरे पर विजय न प्राप्त करनी पड़े, क्योंकि जो हमारे पास है, जिसकी हम रक्षा करते हैं, वह विजय से प्राप्त होने वाली चीज़ों से परे है। अब तक ये वाक्य लोगों के दिलों में जाना पहचाना और गहराई से बैठा हुआ था। शायद यह उस व्यक्ति की शक्ति के आगे झुकने की बात थी, लेकिन ये ठीक उसी की वजह से था कि दानव लोक इस महाविपत्ति में विनाश के अभिशाप से बच गया। वह समस्त मानव और दानवों को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। वह अपनी दुनिया के सभी जीवों का सबसे शक्तिशाली रक्षक भी था। खूनी साम्राज्य में स्टार किले की लड़ाई में दानव और मानव गठबंधन सेना के कुलीन लगभग नष्ट हो गए थे। दूसरी ओर शिया के नेतृत्व वाली सेना को ब्लैक आयरन पर्वत श्रृंखला में भी भीषण युद्ध का सामना करना पड़ा। हालांकि मेरिया, स्पैन, फिली और अन्य लोगों की मदद से यह अभी भी बेहद खतरनाक था। सौभाग्य से कोई शासक स्तर का दुश्मन नहीं था। 2 दुनियाओं के बीच का दरवाजा बंद होने के बाद सभी रसातल सैनिकों का अंततः सफाया कर दिया गया। इस युद्ध के बाद ब्लड क्लॉ एस्टेट में एक विशाल स्मारक बनाया गया जिस पर इस खूनी युद्ध में शहीद हुए सभी सैनिकों के नाम उत्कीर्ण हैं। यहाँ कोई जाति या लिंग भेद नहीं था, केवल युद्ध में शहीद हुए वीरों के नाम अंकित थे। 1 महीने बाद एक शादी ने सभी पक्षों का ध्यान आकर्षित किया और रिपोर्टें प्रकाशित हुईं। विवाह के 2 पक्ष थे, एक पुरुष योगिनी और एक राक्षसी स्त्री, सिवलिंग और रोमेटी। सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल में सिवलिंग एक ऐसा अकेला एल्फ था जिसका भविष्य उज्ज्वल था और अब वह एल्फ मैजिक आर्चर का सेनापति था। रोमेटी फॉलेन एंजल एम्पायर के फ्लाइंग क्लाउड लीजन का सेनापति था। दोनों ही दानव अधिपति स्तर के महाशक्तिशाली थे और प्रसिद्ध तीरंदाज और निशानेबाज भी थे। प्यार एक जटिल और अद्भुत चीज थी। कुछ लोग रोजाना साथ रहने पर भी प्यार में नहीं पड़ पाते, जबकि कुछ लोग पहली नज़र में ही प्यार में पड़ जाते हैं या उन्हें बस एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत होती है। एबिस के साथ साथ भीषण युद्ध में एल्फ को वीर महिला दानव से प्यार हो गया। एबिस के हमले का सामना करने के महत्वपूर्ण क्षण में सिवलिंग, जो हमेशा से घमंडी और अंतर्मुखी रहा था, ने रोमेटी से अपने प्यार का इजहार करने की पहल की। सौभाग्य से दोनों युद्ध में बच गए। एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर के बाद दोनों के बीच रिश्ता तेजी से विकसित हुआ। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता हुआ लग रहा था, फिर भी ये बहुत स्वाभाविक था। इस विवाह का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु 2 निशानेबाजों और सेनापतियों का मिलन नहीं बल्कि नस्ल थी। पहले राक्षसों और मनुष्यों का मिलन वर्जित माना जाता था, लेकिन इस समय और स्थान पर इसे व्यापक रूप से मान्यता और आशीर्वाद प्राप्त था। फॉलन एंजल साम्राज्य की महारानी शिया और एल्फ जनजाति की नई महारानी फिली ने इस विवाह समारोह में भाग लिया और दोनों पक्षों को आशीर्वाद दिया। यह एक युगांतकारी विवाह था। हालांकि इसे कई कारणों से एक राजनीतिक घटना के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन प्रेमियों, सिवलिंग और रोमेटी के लिए यह एक आदर्श विवाह था। दानव क्षेत्र की कई जातियों के लिए ये साझा अस्तित्व और साझा विकास की शुरुआत मात्र थी। दरअसल सिवलिंग और रोमेटी युद्ध के बाद शादी करने वाले पहले अंतरजातीय जोड़े नहीं थे। आधा महीना पहले ड्रैगन घाटी के गुएरोआज ने एल्फ जनजाति की डरसा के साथ चुपके से शादी कर ली थी। एबिस के साथ जीवन मरण के युद्ध में भी उनके बीच प्रेम की चिंगारी भड़की थी। गुएरोस को जोला की मां मेरिया पर हजारों सालों से क्रश था, लेकिन आखिरकार मेरिया ने एल्फ राजा स्पैन से नाता जोड़ लिया।
अब गुएरोस को खुद एक एल्फ पार्टनर मिल गया था। सब कुछ किस्मत का फैसला लग रहा था। गुएरोस और दरसा की शादी में सिर्फ छोटे समूह के दोस्तों को ही आमंत्रित किया गया था। चूंकि वे अब ड्रैगन घाटी में वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए स्पेन अपनी पारिवारिक संपत्ति के नुकसान का बदला लेने के लिए ड्रैगन्स के धन पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वे केवल गुएरोस को नशे में धुत करने और थोड़ा बहुत ब्याज वसूलने के लिए नई बनी उच्च गुणवत्ता वाली सफ़ेद शराब का इस्तेमाल कर सकते थे। आनंदपूर्ण गीतों और हंसी के बीच मृत्यु का धुआं अंततः धीरे धीरे छट गया। जीवन बहुत अनमोल था। जो लोग मृत्यु के कगार पर जीवित बचे हैं, वे इसे और अधिक पसंद करेंगे। अध्याय 1260 शोरगुल और शांति का दिन। डार्क मून सिटी के बाहरी इलाके में ब्लू लेक। इस तरह दानव लोक के चंद्रमाओं को देखकर मुझे एक अद्भुत अनुभूति हो रही है। घास पर बैठे पेग्रिस ने आकाश में 2 चांदी सफ़ेद चंद्रमाओं को देखा। मुझे नोवाक की प्रसिद्ध चंद्रमा कविता याद आ रही है। तुम्हारे चेहरे पर बहती हुई हल्की हवा, मैं खिड़की के बाहर चांदनी में नहाया हुआ तुम्हारी शांति को सुन रहा हूँ। लेक्स ने बगल में सिर हिलाया। हालांकि दोनों के बीच उम्र का बहुत बड़ा अंतर था, फिर भी वे इंसानी दुनिया में दोस्त थे। पेग्रिस लेक्स की राजनीतिक क्षमता का बहुत प्रशंसक था और उसके सुझाव पर उसने ड्रैगन वैली में सत्ता के केंद्रीकरण की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। इस सुधार ने ड्रैगन सम्राट की स्थिति को और मजबूत बना दिया। कितना सुंदर। अफसोस की बात है कि आप पैसे की ठगी करने वाले कवि नहीं हैं। ड्रैगन सम्राट होना, जिसका कोई भविष्य नहीं है, सचमुच आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ऑगलस से एक बेसुरी आवाज़ आई जो पास ही थी। हालांकि दोनों ड्रैगन सम्राटों ने रसातल से निपटने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब वे लड़ नहीं रहे होते थे तो वे जन्मजात प्रतिद्वंद्वी होते थे। पेग्रिस ने व्यंग्य किया, यह उस आदमी से तो बेहतर है जो बस मरने का इंतजार कर रहा है। वह हजारों सालों से ड्रैगन सम्राट रहा है, लेकिन ड्रैगन द्वीप अभी भी जंगल में एक छोटी सी ताकत है। इसे कहते हैं अलगाव। ठीक है, ऑगलस ने पलटकर जवाब दिया, क्या ड्रैगन वैली बहुत मजबूत है? क्या तुम मानव सेना की चाटुकारिता नहीं कर रहे हो? उस ड्रैगन नाइट सेना की भी? ये तो विशाल ड्रैगन जाति की गरिमा को बेचकर समझौता करना है। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोगों को अपने मुंह पर बैठने के लिए कह रहा है। लड़ना चाहते हो ऑगलस? पेग्रिस ने सख्ती से कहा, ग्रुप फाइट या आमने सामने की? बोलो, जो मुकरेगा वो डरपोक हो जाएगा। ये दानव लोक है जिसमें प्रबल अंधकार तत्व हैं। अगर हम आमने सामने लड़ेंगे तो ये तुम्हारे साथ ध्वंस जमाना होगा। क्या तुम में समूह में लड़ने की हिम्मत है? पेग्रिस में लड़ने का जोश भरा हुआ था। वह खड़ा हुआ, ये सामूहिक लड़ाई है। हारने वाला जीतने वाले को देखकर झुक जाएगा और घूम जाएगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? बस यही है। ऑगलस भी खड़ा हो गया। उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा और आत्मविश्वास से कहा, जोला चेनरुई की पत्नी है और वह दानव लोक की ड्रैगन है। मेरे पक्ष में लालारिया, ओलिफियस, पेग्लियो और क्रोबेलस भी हैं। जिसे चाहो चुन लो। क्या तुम्हारा बूढ़ा मूर्ख इससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकता है? पेग्लियो ने शराब का एक घूंट लिया और अवाक होकर लालारिया को देखा। ऑगलस द्वारा बताए गए ड्रैगन को छोड़कर आज ब्लू लेक में सैर के लिए आए सभी ड्रैगन केवल रानी सोफिया ही थे। पेग्रिस और ऑगलस की ताकत बराबर थी। सोफिया की बात करें तो वह लड़ाकू किस्म की नहीं थी। जोला ने लड़ाई में हिस्सा न भी लिया हो तो भी इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था। लाला लोली ने अपने कंधे उचकाकर ऐसा भाव दिखाया कि हम उस बूढ़े आदमी को नहीं जानते। फिर वह हेलेन के साथ हंस पड़ी और आदतन अपनी बाहें छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी की कमर के चारों ओर लपेट लीं। छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी ने आंखें झपकाईं। जब उसकी नज़र उस बेचारे आदमी पर पड़ी जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए रुला रहा था, तो उसने लालारिया का विकृत हाथ झटक दिया, दो को लेने के लिए आगे बढ़ी और धीरे से एक नर्सरी कविता गुनगुनाई। उस शरारती बच्चे ने सचमुच अपने बेचारे पिता की जरा भी परवाह नहीं की। जब उसने यह मार्मिक गायन सुना तो उसने तुरंत रोना बंद कर दिया, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। पेग्रिस को जोला के कैंप से जुड़े होने पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बस लेक्स की तरफ देखा। ये वाकई उचित है। चूंकि तुम ड्रैगन नाइट का मजाक उड़ाने लगे हो तो मैं किसी ड्रैगन नाइट से मदद मांगूंगा। पुराने दोस्त, मैं तुम्हारी युद्ध शक्ति का इंतजार कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का सम्राट थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर उसने अपने हाथ फैला दिए, ये व्यक्त करते हुए कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। धिक्कार है। ऑगलस ने मन ही मन पेग्रिस को डांटा कि वह खुद से भी ज्यादा बेशर्म है। हालांकि लेक्स ताकत में सिर्फ दानव अधिपति है, वह चेनरुई का पिता है। अगर वह शामिल हो गया तो जोला सबसे पहले मेरे खिलाफ हो जाएगी। मेरा मतलब ड्रैगन शूरवीरों को नीची नज़र से देखना नहीं है। ऑगलस ने आंखें घुमाईं, चेनरुई की ओर होंठ फुलाए और बात बदल दी। असली ड्रैगन शूरवीर जिसे मैं जानता हूँ। खैर, उसे ड्रैगन के शरीर और दिमाग पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम और वह ऐसे रिश्ते में हैं? आखिरकार ऑगलस ने लेक्स का नाम न लेकर अपने ससुराल वालों को कुछ इज्जत दी। उसे लगा
पैग्रिस का चेहरा पीला पड़ गया। जब वह बोलने ही वाला था तो चैन रूई, जो पहले से ही इस झगड़े में शामिल था, आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। रुको ड्रैगन नाइट, अगर इस तरह की मुंहबोली तोपें लड़ती रहीं तो नैतिकता की निचली सीमा हमेशा के लिए गिर जाएगी। इन दिनों चैन रूई कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रहा था। उसे डोडुओ और डोडू का ध्यान रखने का भी समय नहीं मिला। इसाबेला, किया, एलिस और अन्य लोगों के जोरदार अनुरोध पर उसने इस सैर सपाटे के लिए एक दिन का समय निकाला। क्या इसका उद्देश्य थोड़ी देर आराम करना नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं खाली हूँ? आज सैर का दिन है, युद्ध का नहीं। चैन रूई ने सिर हिलाया। इस समय डोडुओ की उत्साह भरी चीखें दूर से सुनाई दे रही थीं। पापा, डोडुओ एक छोटी टोकरी लेकर चल रहा था। उसके पीछे एलिस, एडिलीन, मिशेल और एक अन्य छोटी सी आकृति चल रही थी। देखो, मैंने बहुत सारे जेड ड्रैगन फ्रूट तोड़े हैं। डोडुओ ने खुद को डैडी की बाहों में फेंक दिया और छोटी टोकरी में फसल दिखाते हुए कहा। वाह, मेरा प्यारा डोडुओ सबसे अच्छा है। चैन रूई ने डोडुओ को चूमा। आखिरकार ये बच्ची मेरे सबसे ज्यादा करीब है। रही बात डोडुओ की तो छोड़ो, जब भी मैं उसे गले लगाती हूँ वह रोता है। भाई, मैंने भी बहुत कुछ तोड़ा है। एलिस भी खुशखबरी सुनाने आई। चैन रूई ने एलिस के बालों को सहलाया। मिशेल, जो उत्सुक लग रही थी, को देखते हुए उसने छोटी एल्फ राजकुमारी की नाक पर हाथ फेरा। छोटी एल्फ राजकुमारी खिलखिलाकर हंसी और एडिलिन को अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले कि कुछ होता, नागकन्या का चेहरा लाल हो गया। चैन रूई एक और दुबली पतली लोली को देखकर मुस्कुराई, जो सिर्फ 5 साल की लग रही थी, जिसके बाल सुनहरे और आंखें सुनहरी थीं। उसका व्यक्तित्व ज्यादा शर्मीला था। चैन रूई के प्रति उसके मन में एक स्वाभाविक विस्मय भरा भाव था। उसने उसे एक डरी हुई नज़र से देखा और सोफिया की बाहों में छिप गई। ये लोली एम्बरग्रीस पर मौजूद आत्मा थी जिसे चैन रूई ने ड्रैगन वैली में बचाया था। वह वेरोनिका के बाद गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल की दूसरी ओरेकल भी थी। वह एवरिल थी। एवरिल ने सुपर सिस्टम की शक्ति को स्वीकार कर लिया था और उसकी आत्मिक शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई थी। इसके अलावा चैन रूई की वर्तमान शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल थी, इसलिए वह लंबे समय तक प्रक्षेपित रूप में बाहर प्रकट हो सकती थी। फिर भी यह एवरिल की मां सोफिया को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त था। आंटी, ये जेड ड्रैगन फ्रूट खा लो। डोडुओ ने इसे तोड़ा है। डोडुओ ने एक छोटी टोकरी से उसे बांटना शुरू कर दिया। फ्रेया हेलेन के साथ गा रही थी और डोडुओ को मना रही थी। जब उसने डोडुओ को आते देखा तो उसने प्यार से उस छोटी बच्ची के चेहरे को छुआ। अपने पिता के साथ दानव लोग भाग जाने पर उसे जो डर लगा था, वह बहुत पहले ही दूर हो चुका था। अब इस बड़े परिवार ने उसे पहले से कहीं ज्यादा सुकून और खुशी का एहसास कराया। आंटी हेलेन, आंटी एथेना, आंटी किया। डोडुओ ने सभी को वितरित किया। फिर वह लेक्स के पास गई। दादाजी, सबसे बड़ा आपके लिए है। लेक्स ने उसे ले लिया। जब उसने पहली बार उस बच्ची को देखा तो उसकी आंखों के सामने बच्ची के हाथ हिलाने का दृश्य फिर से उभर आया और धीरे धीरे उसके मन में एक खास भावना उमड़ पड़ी। उसकी कमी सीने में भर गई और उसकी नज़र थोड़ी धुंधली हो गई। उसने गंभीरता से फल उठाया लेकिन उसे खाया नहीं, बस उसे कसकर अपने हाथ में पकड़े रहा। इस समय वह शासक नहीं थे जो हर जगह अपना ऐश्वर्य दिखाते थे और सभी उनकी रक्षा करते थे, बल्कि वह दादाजी थे जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण और खुश थे। छोटी बच्ची ने यह नज़ारा देखा। उसे लगा कि यह काफ़ी नहीं है, इसलिए उसने चुपके से लेक्स के लिए एक और ले लिया। दादाजी, आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। ज़रूर, लेक्स मुस्कुराया। फ्रेया ने अपने पिता को आश्चर्य से देखा। उसे याद आ रहा था कि उसने लेक्स को ऐसी मुस्कान सिर्फ बचपन में ही देखी थी। सोफिया ने एवरिल को गले लगाया और पैग्रिस की तरफ इशारा किया। पैग्रिस ने इस बार ऑगलस को नज़रअंदाज किया, लेकिन चेहरे पर एक अनोखी कोमलता लिए उसने अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ा दिए। एवरिल एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर वह पैग्रिस की ओर दौड़ी। फिर दोनों आकृतियां एक दूसरे के ऊपर आ गईं। अब बहस करने का समय नहीं था। ऑगलस ने स्नेही पैग्रिस पिता और बेटी को ईर्ष्या से देखा, फिर अपनी दोनों बेटियों की ओर देखा। हमम, इसके बारे में सोचना भी मत। लालारिया ने नज़रें फेर लीं और अपने पिता को अपना सिर पीछे की ओर दिखाया। मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। ओलिफियस दूर से रोमन, क्रोबेलस और डेलिया के साथ महाजोंग खेल रहा था, इसलिए उसे अपने पिता की उम्मीदें बिल्कुल भी समझ नहीं आईं। खैर, इस बार मैं उस शापित पवित्र ड्रैगन से हार गया। ऑगलस खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। शुक्र है कि उस छोटी बच्ची के दादा ऑगलस ने उसे थोड़ी राहत दी। उसने छोटी बच्ची को उठाकर सबको जेड ड्रैगन फ्रूट बांट दिए। मैं जीत गई, सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने उत्साह से अपने हाथ में टाइलें दिखाते हुए कहा, खुद से बनाई हुई। 3 बड़े ड्रैगन, मुझे पैसे दो। रुको, ये टाइल ठीक नहीं लग रही। तेज नज़र वाले रोमन ने ग्रीन ड्रैगन टाइल पकड़ ली, जिसे मिस ब्लैक ड्रैगन ने अभी अभी पकड़ा था, और वह अचानक मुस्कुराया। डोडो कहाँ है? मैं उसे प्रिंसेस रिटेल स्टोर में शानदार खाने के लिए बुलाना चाहता हूँ।
रोमन के हाथ में महाजोंक की टाइलें अचानक फूलकर पारदर्शी प्याज में बदल गईं। उसकी लार टपक रही थी। शानदार खाना, यही तो कहा था तुमने। ओलिफियस, क्रोबिलस और डेलिया ने एक साथ सुश्री ब्लैक ड्रैगन का नाम पुकारा। धोखेबाज सुश्री ब्लैक ड्रैगन मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही थी क्या? असली वॉट की सुश्री फेरी ड्रैगन दो दो के बगल में थी और मुस्कुराते हुए उस छोटे लड़के को चिढ़ा रही थी। दो दो, मम्मी कहाँ है? ये पहचान का खेल छोटे लड़के का पसंदीदा था। उसने एथेना की ओर इशारा किया। आंटी जोला कहाँ हैं? छोटे लड़के ने परी ड्रैगन की ओर सटीक इशारा किया। पिताजी कहाँ हैं? दो दो ने चेनरुई की ओर देखा और उसका मुंह अचानक सपाट हो गया, मानो वह रोने वाला हो। बिल्कुल नहीं। चेनरुई अवाक रह गया। पिछली बार जब तुम्हें गले लगा रहा था तो मैं थोड़ा घबरा गया था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी दाढ़ी से छू लिया था। तुम इतने लंबे समय तक ये नाराजगी कैसे पाल सकते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। चेनरुई इधर बुदबुदा रही थी, लेकिन सर दो दो वहां पहले से ही रो रहे थे। एक पल के लिए सभी महिलाओं की निर्दयी निगाहें चेनरुई पर टिक गईं, जिससे वह सिहर उठा। दो दो कुछ देर तक रोता रहा, फिर वह पलट गया। अपने पिता की ओर देखे बिना ही उसने लड़कियों के घेरे से बाहर खड़ी पाइथन की ओर हाथ बढ़ाया। गले लगो। ये बहुत अजीब बात थी। डोडुओ हमेशा से ही पाइथन से थोड़ा डरता था। शायद दाई होने की वजह से डोडुओ पाइथन के कुछ ज्यादा ही करीब था। पाइथन एक पल के लिए झिझका, एथेना की ओर देखा जो उसे प्रोत्साहित कर रही थी, और आखिरकार डोडो को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। उसकी हरकतें सतर्क और बेढंगी थीं, कहीं ऐसा न हो कि वह उसे अच्छी तरह से गले लगा ले। डोडो वो अच्छे मूड में लग रहा था और खुशी से मुस्कुरा रहा था। इस शरारती बच्चे को हमेशा नया पसंद आता था और पुराना नापसंद। पाइथन ने जल्दी से बच्चे को एथेना को लौटा दिया, लेकिन वह फिर भी एक तरफ खड़ी रही। हालांकि वे दूर थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह अब वो अजनबी नहीं रही जो बस दूर से देखती रहती थी। ये सचमुच एक अद्भुत चांदनी है। चेनरुई ने पाग्रिस को देखकर मुस्कुराया, जो शोरगुल और शांतिपूर्ण वातावरण में घास पर आराम से लेटा हुआ था।